नमस्कार दोस्तों, मैं अहमदाबाद गुजरात से भानुभाई बोल रहा हूं और मैं अभी आपको पूरा अपना राम कहानी सुनाऊंगा आपको। मैंने अभी तक क्या क्या कंपनी में काम किया, कितना काम किया, कहाँ मैंने गलतियाँ किया, कहाँ मैंने अच्छा इनकम किया, कहाँ नहीं किया, कहाँ मैंने घाटा किया, वो सारी बात मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, दिल से बताने वाला हूँ। आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो, उसमें से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर, बराबर। तो ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा आप देख रहे हैं, ये हमारा काउंटर है, ये मेरा ऑफिस है, बराबर। और ये हमने LIC में बहुत बड़ा काम किया था। ये हमने MDRT USA 4 2009, 10, 11 और 12 4 बार मैंने LIC में MDRT किया हुआ है। और अभी पिछले 15 महीने से मैं अभी इस ई-बायोटोरियम कंपनी में काम करता हूं। और इस ई-बायोटोरियम कंपनी में काम करते करते मैंने अभी तक मेरे टीम के सहयोग से, मेरे सभी दोस्तों के सहयोग से अभी तक मैंने इस कंपनी में से 29,30,000 रुपया कमा चुका हूं। ये हमारा डेपो है, आप देख सकते हो। ये अभी मैं फ़िलहाल एक ही कंपनी में काम करता हूं, ई-बायोटोरियम कंपनी में ही काम करता हूं। और आप देख सकते हो, ये बहुत सारा माल यहाँ पर है और मेरे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत सारे लोग मेरे थ्रू इसमें कमा रहे हैं और लोग भी अच्छी इनकम कर रहे हैं। आपको आज देखो, आप देख सकते हो बहुत सारा माल है यहाँ पर। और अभी इस कंपनी में मैंने अच्छा इनकम किया है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। भगवान की दया है, ईश्वर की कृपा है, उसके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी देखो, अभी सुबह का टाइम है और ये भगवान का दिया पूजा भी चालू है, बराबर। ये हमारा कुलदेवी माता है, आज मैं आपको पूरा परिचय दे दूंगा। ये हमारी कुलदेवी खोलियाड़ माता है और ये हमारा इष्ट देवता है जिसको हम मानते हैं। हर आदमी को अपने अपने धर्म के अनुसार किसी न किसी को मानना ही चाहिए, किसी न किसी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जब समझ लो मुसलमान है तो कुरान शरीफ में लिखा है वो फॉलो करे, क्रिश्चियन है तो बाइबल में जो लिखा है वो फॉलो करे, और जो हिंदू है तो सनातन धर्म में जो लिखा हुआ है, हम जैसे हिंदू है तो सनातन धर्म में जो लिखा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन। ये मेरे बच्चे की दुकान है, मैंने उसको मोबाइल का दुकान करके दिया हुआ है और वो वहाँ मेरा काउंटर है। अभी मेरा बहुत सारा भाड़े का भी इनकम है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेन अहमदाबाद का मेन रोड है और ये बाजू वाली दुकान भी अपनी है, ये दुकान भी अपनी है और ये ऑफिस है हमारा। देख सकते हैं, ये रोड आता है धौलका जाता है और ये रोड अहमदाबाद जाता है। तो चश्मे की दुकान है, बाजू की दुकान है, वो सब दुकान अपनी है, भाड़े पे दिया हुआ है। प्रॉपर्टी लेने का बेचने का भी करते हैं। और ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा वो सामने है, वहाँ हमारा घर है। यहाँ से आधा किलोमीटर भी हमारा घर से नज़दीक में ही है। और ये अहमदाबाद रोड जाता है। ये सब दुकानें सब भाड़े पे दिया हुआ है। पीछे रूम है ऐसे जो किराए पे दिए हुए, सब लोग किराए पे यहाँ रहते हैं। बाहर से जो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं अपना धंधे रोजगार के लिए। ये देखो, ये फैक्ट्री है सामने, बराबर इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, लोग रहते भी है और सब अपना कारोबार करते हैं। हम यहाँ से जन्म से ही रहते हैं, बरसों से रहते हैं। आज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गलती किया, मैंने क्या पाया, मैंने क्या लिया, मैंने क्या आगे बढ़ा। ये मेरे LIC में मेरे गुरु है मिस्टर पार्थिव भाई शाह साहब। ये जो है वो अभी अहमदाबाद LIC के अंदर नंबर 1 DO है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, बराबर। और बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे हमको। अभी मैं फ़िलहाल कुछ काम की वजह से, समय की वजह से और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ। LIC का क्यों नहीं करता हूँ, वो सारी वजह मैं आपको बताऊँगा। आज मैं अपना पिक्चर क्लियर करने वाला हूँ। देखो, ये हमारे DO साहब है, बराबर। अभी हमने क्या क्या बिजनेस किया, अभी तक क्या क्या हमने इनकम किया,
कैसे कैसे इनकम किया, किस तरह से पैसा कमाया, हमारी जीवन में भी हमारी क्या लाइफ थी। देखो ये आप देख सकते हो, एक बहुत अच्छा जगह है। यहाँ मेरे सब डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, सब लोगों को यहाँ बिठाता हूँ और सबको यहाँ ट्रेनिंग भी देता हूँ। ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, किस तरह आगे बढ़ना है, उसका पूरा नॉलेज हम देते हैं। और अभी मैं आपको मेरी बात दूँगा सर। अभी देखो, अभी थोड़ा मैं अपना गोल भी आपको दिखा दूँ मैं क्या करूँ। देखो ये मेरा गोल है बराबर। मैंने ई बायोटोरियम कंपनी में ज्वाइनिंग लिया था 9/8/2021 को और मेरा टारगेट है 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये इनकम करना। ये मेरा टारगेट है। ये अभी मेरा गोल है 10,000 लोगों को जोड़ना है बराबर। ये मेरा गोल है। और अभी कुछ बातें आपको बताऊंगा, आपको हंसी लगेगी। अभी ये मेरा बर्थडे है, 25/12/2075 में मेरा जन्म हुआ था बराबर। आज मेरे को 48 साल हो गए, 47 साल हो गए और मेरे ने यहाँ एंड डेट भी लिख दिया, ये तारीख को मरना है 25/12/2081, यानी कि 105 साल जिंदा रहना है। और ये सी वाला जो आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। ये चिल्ड्रन, यानी कि मैं चाहता हूँ मैं जब 105 साल का हो, जब तक मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे 105 साल हो जाए, 105 बच्चे हो जावे, ये मेरा गोल है। हर आदमी का अपना अपना गोल होता है। अभी मेरा 2.5 लाख रुपये महीने का आ रहा है। अभी मेरे को इसमें से 5 लाख की इनकम पे पहुंचना है। पहले मैं ये कंपनी में काम करता था, बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत कंपनी है अच्छी और अच्छी प्रोडक्ट भी लोगों को दे रही है, प्रोडक्ट भी अच्छी है। कुछ हर कंपनी में मैं जुड़ा, उसमें मैंने थोड़ा क्यों कमाया, कितना कमाया, आने वाले दिनों में कितना कमाना चाहता हूँ, हर चीज़ का मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमने 75, हमारे में क्या है, हम भरवाल लोग हैं, तो हमारे में क्या है, बचपन में शादी हो जाती है। तो हमने शुरू किया था बिजनेस। मैं आपको मेरी कहानी छोड़ाऊँगा, थोड़ा एक चार्जर भी सेट करना पड़ेगा कि बात बहुत लंबी चलने वाली है बराबर। ओके, थैंक यू। चलो अच्छी बात है, अच्छा कैमरा सेट हो गया है। सर मैं आपको बात कर रहा हूँ तो मेरा जन्म 12 दिसंबर 1976 में हुआ था। बर्थडे में 1 साल थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है और स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वजह से, यानी कि हम जन्म से ही पहले से ही थोड़ा बहुत मिक्स मसाला डालते रहते हैं बराबर। और मैं हमारे में क्या होता है कि 12 साल समझ लो, मेरा 2री क्लास में मैं जब पढ़ता था तभी मेरी सगाई हो गई थी। हमारे में छोटे छोटे होते तब सगाई हो जाती है। हालांकि ये गलत है, अभी तो गलत है, लेकिन हमको लगता है कि रिवाज सही है बराबर। क्योंकि हमारे पिताजी का ऐसा रिवाज था, उन्होंने बोला अभी छोटे तभी सगाई करके रखते, अभी शादी तो जब बड़े हो गए जब करेंगे। तो मैं 2री क्लास में पढ़ता था। हमारे गांव के बाजू में 1 किलोमीटर दूर स्कूल है, वहाँ पढ़ने जाते थे पैदल, आधा किलोमीटर दूर आता है। तो मेरे को वो किस्सा उसके लिए याद है जो मेरे को देखने के लिए आए थे। क्योंकि हमारे मकान में एक बहन रहती थी, कंकू बहन मारवाड़ी थी वो, और वो मेरे को शर्ट पहनाने के लिए आई थी, शर्ट पहनाने के लिए। तो मैंने बोला आप मेरे को शर्ट पहनाने के लिए क्यों आई हो? तो बोले अभी तेरे को शादी करना है ना। मैं बोला हाँ शादी तो करना है, छोटा आदमी लड़का होता है तो उसको तो इच्छा होती है, शादी क्यों नहीं करना, शादी तो करना है। तो बोले तेरे को शादी करना है ना, तो तेरे को आज देखने के लिए आए बाहर से, तो तेरा शर्ट बोले पुराना था तो तेरे को नया शर्ट पहनावे। बोला चलो अच्छी बात है, पहना लो। तो मैंने अपना शर्ट रास्ते में चेंज किया, मैं घर पे गया। उन्होंने मेरे को पूछा तेरे को बहू कैसी चाहिए? तो छोटे बच्चे होते नॉर्मल, उसकी कहानी क्या होती है कि मेरे को बहू ऐसी चाहिए कि जिसके बाल बड़े बड़े हो। तो पूछा क्यों बड़ी बड़े बाल वाली चाहिए? बोले कभी कभी झगड़ा हो जाए तो बाल पकड़ के अपने मार सकते हैं ना बराबर। यानी कि पहले से हमारा प्लानिंग ही रहता है कि आगे वाले दिनों में कभी लंबे बाल हो तो अपना काम हो जाए। यूँ एक कमेंट है, मतलब छोटा छोटा बच्चा होता है, हर एक का कुछ न कुछ इच्छा रहता है, तो इसीलिए वो मेरे को किस्सा याद रहा।
फिर वो सगाई हमारी हो गई। तो जब जब वो औरतें जब घर पे आवे ना तो हमको पूछे, भाई तेरी लंबे बाल वाली बहू आ गई, तेरी लंबे बाल वाली बहू आ गई, ऐसा होता रहता था। फिर मैं 5वीं 6ठी 5 साल तक पिपलेज गांव में पढ़ा, और 5 की 6ठी हमारे गांव में 5 तक की स्कूल थी। फिर 6ठी और 7वीं में शाहवाड़ी, हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर एक गांव है शाहवाड़ी, वहाँ हम पढ़ने के लिए गए। तो वहाँ हम पढ़ने के लिए गए तो हमको पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि साइकिल नहीं थी और इतना कंडीशन भी नहीं था कि हम अपनी साइकिल ले सके। और फिर पैदल जाते थे। 6ठी और 7वीं 2 साल हमने पैदल गए। फिर 8वीं क्लास जो थी ना, वो वहाँ मॉर्निंग शुरू हो जाता था, माध्यम स्कूल आ जाती थी। तो सुबह में 7 बजे हमको वहाँ पहुँचने का होता था। तो वहाँ सुबह 7 बजे पहुँचने के लिए हमको घर से 6 बजे निकलना पड़े, और 6 बजे निकलने के लिए हमको सुबह 4-5 बजे उठना पड़े, बराबर। तो उसकी वजह से फिर पिताजी ने हमको एक साइकिल लेके दिया, और फिर हम 6वीं 8, 9, 10, 11 और 11 तक हम वहाँ से यहाँ से साइकिल लेके पढ़ने के लिए गए। फिर मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। 10वीं क्लास में था और मामला चला शादी का। तो मेरे एक गुरु थे, मेरे को बोले, टीचर थे, उन्होंने मेरे को बोला, यार तू तो अभी 15 साल की उम्र है, अभी से शादी कर रहा है, तो तेरे पिताजी को बोल हमको अभी शादी नहीं करना है। मैं कोई बात नहीं, बोलूँगा, उसमें क्या है। जब भी इतना समझदारी नहीं थी तो हमने पिताजी को बोला कि भाई ये हमको अभी शादी नहीं करना है। तो पिताजी बोले, चुप बैठ, तेरे को कुछ मालूम पड़ता है क्या दुनियादारी का? वो गांव के अंदर 40-45 लड़कियों का साथ में शादी हो रही है तो वो तुम्हारे ससुर का साथ में एक ही खर्चे में काम हो जावे, तो वो लोग शादी कर रहे हैं, अभी थोड़े उनको यहाँ भेज देंगे, और तेरे को अपना दिमाग नहीं दौड़ाने का, हम जो बोले वो करने का। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि सही बात है भाई, आप जो बोलोगे वही करेंगे। फिर हमारा शादी हो गया, 10वीं क्लास में था। तारीख मेरी थी, शादी की तारीख थी 25/2/1992, यानी कि जब मेरी 15-17 के नहीं, हाँ 15 साल की उम्र थी। और वो तो वहाँ एक ही दिन रुका थे, फिर चले गए थे वो तो। फिर कहने का मतलब हमारे में क्या, जब बड़ी उम्र के होते जब भेजते। फिर 11वीं में मैं आया, 11वीं का वेकेशन था, और मेरी मिसिज को वो लोगों ने गौना करके रखा, भेजा यहाँ पर, और 10-12 दिन था। और वो लोग नरोड़ा रहते थे, सच पे भोगा, तो वहाँ वो लोगों को पड़ोस में थोड़ा, आजू बाजू में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो नतीजा ये आया कि मेरे को वहाँ जाना पड़ा, अपनी ससुराल, क्योंकि मेरी जो मिसिज थी उनको ना कोई भाई था, उनके पिताजी भी ऑफ हो गए थे, उनका मम्मी एक ही था, और उनकी भी लगभग 70-75 के आसपास उम्र थी, तो उनकी एक ही लड़की थी। तो मेरी जो सास थी, उनको बीमारी आ गई थी, तकलीफ आ गई थी, तो वहाँ मेरे को सेवा करने के लिए जाना पड़ा, उनकी सेवा करने के लिए। तो 11वीं में वैकेशन था, तो उनको भेजा था, तो हम वहाँ रहे 10-15 दिन। फिर 12वीं क्लास शुरू हुई, हमने बोला अभी तो हमको पढ़ना पड़ेगा। मेरी सास बोले, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगी। अब ये क्या अजीब किस्सा है, एक बात को समझो आप, ससुराल में रहने का, घर जमाई बन के रहने का, और पढ़ने के लिए भी जाने का। लेकिन हमने क्या किया, वो परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया। हमने ये समझा कि हमको ये प्रॉब्लम भी ऊपर वाले ने ही दिया है, हमने उसको स्वीकार कर लिया। मैं वहाँ सुबह में 5 बजे उठता था, गाय भैंसों को धोता था, फिर वहाँ से 6:30 बजे 130 नंबर की बस आती थी, जो नरोड़ा से लांबा आती थी बस। वो बस में बैठ के मैं यहाँ शाहवाड़ी पढ़ने के लिए आता था। 40 रुपये का पास निकलवाया था, और मैं पढ़ने के लिए आता था। और 12वीं क्लास मैंने वहाँ से पास किया। आपको गजब लगता होगा, रात को मेरा ट्यूशन है ना, मेरा मिसिज वो मैंने लेसन किया कि नहीं किया, वो मेरी मिसिज चेक करती थी। और ऊपर वाली की दया से 12वीं क्लास भी पास हो गया मैं। 12वीं क्लास में पास हुआ ना, वो तारीख भी गजब थी।
अभी वहाँ सचिव होकर रहता था तो वहाँ कोई धंधा बंदा तो था नहीं अपने पास, पढ़ते थे, पढ़ने के बाद फ्री रहते थे। तो वहाँ बाजू में, मेरी सास के घर के बाजू में महाकाली माता का मंदिर है, वहाँ मैं बैठने के लिए जाता था। तो वहाँ बैठने के लिए जाता था तो वहाँ किशोर महाराज करके है जो मेरे गुरुजी, वहाँ से मेरा उसका परिचय हुआ। तो मेरे को बोले अभी क्या कर रहे हो? मैंने बोला अभी 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ और फ्री होता तो यहाँ मंदिर में बैठने के लिए आ जाता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखाया, बोले अभी ये ना तुम बाजू में कंपनी का काम करो, लोगों का कलेक्शन उड़ाने का। बोला कौन सी कंपनी है? तो कंपनी का नाम था सहारा इंडिया परिवार, बहुत अच्छी कंपनी है, सुब्रत सहारा उसके मालिक है, अच्छी कंपनी। अभी कुछ प्रॉब्लम है कंपनी में, लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ 96 की। तो अभी मेरा तो 18 साल होने में भी कुछ टाइम लगता था, तो तभी से मैंने सहारा में खाता खुलना चालू कर दिया। उन्होंने मेरे को एक शख्स से मिलाया जिसका नाम सुरेंद्र शर्मा, मेरे गुरु है, जिन्होंने मेरे को मार्केटिंग करना सिखाया, बोलना सिखाया, बात करना सिखाया, इंसर्ट करना सिखाया, सुरेंद्र शर्मा। उन्होंने फिर मैंने उनके साथ सहारा में काम किया। 96 में मैंने बहुत अच्छा काम किया उसके अंदर, और मेरा पहला चेक 260 रुपया इनकम मेरा आया था। वो तारीख था 25/6/75, और वो तारीख भी गजीब थी। उसी दिन मेरे घर पे मेरी बेटी का जन्म हुआ था, जिसका नाम है प्रभा, जो मेरी सबसे बड़ी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है और डाई है। तो एक ही दिन में मेरे साथ 3 घटना बनी थी एक ही दिन, 25/6/75 को, 96 को, 25/12/96 नहीं सॉरी 25/6/96 मेरी बेटी का जन्म हुआ था। उसी दिन मेरा पहला कमीशन आया था 260 रुपया, और उसी दिन मैंने 12वीं क्लास पास किया, उसका सर्टिफिकेट मेरे को मिला था, रिजल्ट मेरा आया था। कॉलेज भी करना था, फिर मैंने विवेकानंद स्कूल के अंदर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। सुबह पढ़ने जाता था, दोपहर के बाद में मार्केटिंग का काम करता था, क्योंकि मार्केटिंग का जो काम ऐसा काम है जिसके अंदर आदमी अपने समय से करता है, अपनी अनुकूलता के अनुसार करता है, और अपने ग्राहक खुद चुनता है, भाई इसको बताना है, इसको नहीं बताना है, इसको बोलना है, इसको नहीं बोलना है, क्योंकि वो खुद तय करता है। ये मार्केटिंग का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर सहारा में मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो फिर हमको सहारा में थोड़ा डिटेल में जानने का इच्छा हुआ। फिर हमारे जो ब्रांच के सहारा में जो मैं काम करता था, उसका ब्रांच मैनेजर था संजय सिंह, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो हमारे ब्रांच मैनेजर थे, तो संजय सिंह, मैं और सुरेंद्र शर्मा, दूसरे मेरे दोस्त थे उमेश शर्मा, हम 4-5 लोग सहारा को डिटेल में जानने के लिए हम लखनऊ गए। 97 के साल में हम लखनऊ गए थे, कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ, वहाँ गए थे, लींबू बाग, वहाँ बहुत सारे घूमे, हरियाणा घूमे, बहुत सारी जगह पे घूमे, और हमने पूरा कंपनी का स्टडी किया सहारा का। तब हम 96 के साल में सहारा शहर भी गए थे, और पूरा हमने स्टडी किया, अच्छा लगा। फिर हमने 2-3 साल हमने काम किया सहारा में। तब आगे जाके हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। सहारा के अंदर जो हमारे ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर थे, उनको एक और नई कंपनी, चंडीगढ़ की कंपनी आई थी, उन्होंने उनको ऑफ़र दिया कि हम आपको गुजरात का रीजनल मैनेजर बना देते हैं, अभी हम आपको गाड़ी देते हैं, खर्चा देंगे, पगार आपका डबल कर देंगे, और ये देंगे। उन्होंने को लालच दिया, और उन्होंने स्वर्ण भूमि फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड करके कंपनी थी, उन्होंने उसमें रीजनल मैनेजर, गुजरात के पूरे एरिया के पूरे मैनेजर वो बन गए। तो हमारे नसीब की बात थी कि वो हमारे ब्रांच से थे, और हमारे ग्रुप में भी सबको बोले भी आप भी यहाँ पर आ जाओ। और हमारे लिए तो ये था कि हम क्या करें, ये करें कि वो करें, यूँ। तो हमने शुरुआत में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे एक दोस्त थे, उनको नवघन भाई पारेख करके है, उनसे मेरा परिचय हुआ, और नवघन भाई पारेख मेरे को यूनिक फैसिलिटी कार्ड करके कंपनी थी, उसमें हम काम करने लगे। बहुत अच्छी कंपनी थी, कंपनी फैसिलिटी कार्ड देती थी, उसमें इंश्योरेंस देती थी, और उसमें भरत भाई प्रजापति करके साहब थे,
बहुत अच्छे लीडर थे और उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे नौगढ़ भी पारेख थे, उनके जो सीनियर थे रमेश भी पटेल, महसाणा के पटेल थे, रहते थे नरोड़ा के अंदर, उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और भरत भी प्रजापति के छोटे भाई थे, दशरथ भाई प्रजापति, वो भी अच्छे लीडर थे, उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और उन्होंने हमको मार्केटिंग कैसे करना, काम कैसे करना, तजुर्बा सब हमको सारा अपना अनुभव उन्होंने सिखाया। वो लोग इससे पहले पीयरलेस कंपनी में काम करते थे और पीयरलेस कंपनी में उसका बहुत बड़ा ग्रुप था और वहाँ से कंपनी, पीयरलेस कंपनी तो चालू थी लेकिन उनको वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसके लिए वो लोगों ने यूनिक कंपनी का शुरुआत किया था। हमने भी काम शुरू किया उसके साथ में। साल 2 साल हमने काम किया, पैसा भी कमाया वहाँ पर। फिर वह मेरे जो दोस्त थे उमेश शर्मा, वो हमको एक रत्नदीप फैसिलिटी करके कंपनी थी, उसका हमको बताया। बोले भानु भाई ये कंपनी अच्छी है और ये कंपनी शुरुआत है, और उसकी जो डायरेक्टर है वो मेरे भाई के दोस्त थे, तो ऐसा करो आप इस कंपनी में आ जाओ। तो हमने यूनिक कंपनी की छोड़ के उनके साथ में रत्नदीप फैसिलिटी करके कंपनी थी, उसमें हमने काम शुरू किया। रत्नदीप फैसिलिटी कंपनी में काम किया तो वो लोगों, जो उनके जो डायरेक्टर थे दवे साहब करके थे, और अभी हमारे साथ ई बायोटोरियम में जयदेव आचार्य साहब है, वो उस कंपनी के डायरेक्टर थे। लेकिन उनको कुछ भागीदारी में, पार्टनर में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ और खर्चे वर्चे से पहुंच नहीं पाते थे, फिर वो लोगों ने कंपनी धीरे से बंद कर दिया। अब मैं यूनिक भी छोड़ चुका था, रत्नदीप भी फैसिलिटी छोड़ चुका था। फिर ये संजय सिंह वाली कंपनी जो थी गोल्डन फॉरेस्ट, शर्मा जी मेरे को वहाँ लेके गए। बोले भानु भाई ये कंपनी में काम करो, अच्छा है, ये कंपनी 3.5 साल में पैसा डबल देती है। फिर उनका जो ब्रांच मैनेजर था नरोड़ा का अतुल सिंह आज देखो 2-3 बार जेल में जाके आया है। मुझे आज भी वो दिन याद है, उमेश शर्मा मेरे को लेके गए थे नरोड़ा, सूत्र वाला कॉम्प्लेक्स में, वहाँ ऑफिस किया था स्वर्ण भूमि कंपनी का, और मेरे को बोले भानु भाई ये कंपनी में आप काम करो, बहुत अच्छी कंपनी है, आप पैसा इसमें डलवाओ, आपका पैसे का जिम्मेदारी मेरा, आप टेंशन मत करो, हम बरसों से यहाँ आए, हमारे घर है, मकान है, आपका किसी का पैसा डूबेगा नहीं, आप शुरू करो। लेकिन हम भी तो 18 साल से बड़े थे, निर्णय क्या लेना नहीं लेना हमारी मर्जी की बात थी, लेकिन हम भी थोड़ा लालच में आ गए और हमने गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी में, स्वर्ण भूमि करके कंपनी थी जिसका डायरेक्टर था कुलदीप शर्मा, वो कंपनी का काम हमने शुरू किया। हमने काम भी बहुत अच्छा किया, हम भी बहुत सारे लोगों को लाए, लेकिन वहाँ हमने सतर्कता रखा, यानी कि सावधानी रखी। सावधानी क्या रखी, हम जिसको भी लाते थे, जिसको भी पैसा डलवाते थे, उसको सीधा क्लियर कट बोलते थे कि भाई देखो अभी पोस्ट ऑफिस 8 साल में डबल देती है, सहारा इंडिया 6 साल और 6 महीने में डबल देती है, और ये जो कंपनी है वो 3.5 साल में डबल देती है। हम तीनों जगह काम करते हैं, आपको जहाँ पैसा डालना हो वहाँ डालो, पैसा आया तो भी आपका और गया तो भी आपका, ऐसा हमने सबको क्लियर कट बोला। क्योंकि ये कंपनी 3.5 साल में डबल दे रही है तो आने वाले दिनों में कभी ना कभी प्रॉब्लम तो आने वाला है, हमने लोगों को क्लियर कट बोला। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने कहीं फंसे नहीं किसी की जालसाजी में, हमने क्लियर कट बोला, सीधा बोल दिया। उसमें बहुत सारे लोग आए। फिर ईसमपुर में मैंने ब्रांच खुलवाया था स्वर्ण भूमि का, उसमें शिव हरे पाल करके थे, वो उसको ब्रांच मैनेजर हमने बनवाया, और तभी हम 25-30 हज़ार रुपये महीने का कमाते थे। ये आपको बात कर रहा हूँ 98-99 की। तब तारीख थी 7/5/1998। मेरे घर पे खुशी आई और मेरी मिसिस को दूसरा बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम है परेश। बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है, सीधा बच्चा है, और उसका जन्म हुआ। हमने स्वर्ण भूमि कंपनी में बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों को पैसा इन्वेस्टमेंट करवाया, कंपनी चली 2 साल 3 साल चली कंपनी।
और फिर एक हमारे इस जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा। वो कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हो गई, मांगने वाले लोग पैसा मांगने लगे हमारे यहाँ। तभी हम 4 भाई हैं। मेरे बड़े भाई वकील है, पिपलेज गांव के सरपंच है, अभी कॉरपोरेटर है भाजपा के लांबा वार्ड के अंदर, इलेक्शन लड़े थे कॉरपोरेटर का। उनका एक अच्छा सम्मानित स्थिति है। दूसरा मेरा छोटा भाई है विष्णु भाई, उनका रेती का धंधा है। उससे छोटा है जीतू भाई, उसका भी रेती का धंधा है। और मेरे पिताजी गवर्नमेंट की नौकरी थी, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए थे। तो थोड़ी बहुत मेरा भैया को मालूम पड़ा कि भानु भाई ये कंपनी में काम करता था और कंपनी डूब गई। तो उन्होंने भी बोले यार तो यार ऐसा कोई धंधा मत किया कर जिसकी वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम हो। हालांकि मैंने कोई मांगने वाला अपने घर पे नहीं आया था, क्योंकि मैंने जिसको जिसको पैसा रखवाया उसको सीधा बोल दिया था। और मैंने लोगों को जोड़ा था, लीडरों को जोड़ा था। मेरा खुद का भी पैसा बहुत था, सारा था। मेरा खुद का पैसा गया, मैंने किसी का पैसा डलवाया नहीं था। लेकिन होता क्या है, कीचड़ के अंदर पत्थर डालते ना तो छांटे तो उठते। थोड़ी बहुत परेशानी हमारे को भी आई। फिर मैंने बोला साला ये तो तकलीफ वाला काम है। फिर मैंने मेरे भाई से बचने के लिए मैंने उनको, वो मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगने लगे, भाई तू घर पे जल्दी आया कर, रात को घुमा मत कर, ज़्यादा घुमा मत कर। तो हमारे पे पाबंदी आ गई घूमने फिरने के लिए, क्योंकि हमारे से गलती हो गई थी। तो मैंने मेरे भाई को अच्छा लगाने के लिए, मनाने के लिए मैंने क्या किया, 2000 के साल में LIC का एजेंसी ले लिया। मेरे को LIC का काम करना नहीं था, लेकिन मेरे को रात को घूमने को मिले, उसके लिए मैंने LIC का एजेंसी ले लिया, ताकि मैं उनको बोलूँ भाई LIC का काम करता हूँ, वहाँ जाता हूँ। LIC का एजेंसी तो ले लिया। मेरे DO थे पार्थिव साहब, और वो हमको बार बार बोल रहे थे काम करो, लेकिन हमारा तो कोई इंटेंशन ही नहीं था LIC के अंदर काम करने का। हमारी कोई वजह ही नहीं थी। हमने तो खाली, हमको रात को 9 बजे के बाद घूमने को मिले और घर से कोई प्रबंध ना आवे, उसके लिए हमने एजेंसी लेकर रखा था। काम नहीं करते थे थोड़ा बहुत, साल में 2-4 पॉलिसी डाल देते थे, 2-4 पॉलिसी पार्थिव भी साहब हमारे डाल देते थे, और हमारा एजेंसी चल रहा था। फिर 2000 के साल में गुजरात के अंदर जो हुआ, वो गोधरा कांड हुआ था गुजरात के अंदर, और पूरा अर्थतंत्र यहाँ इधर उधर हो गया। फिर हमने क्या किया, साइड में एक बिजनेस शुरू किया था रेती का। 97-98 के साल में मैंने क्या किया, थोड़ा पैसा कमाया था तो उसका एक ट्रैक्टर ले लिया था, फिर दूसरा ट्रैक्टर लिया था। पिपले से रेती भरते थे और ईशनपुर रेती का धंधा करते थे। तो साइड में मैंने अपना दूसरा धंधा चालू कर दिया था कि साला एक धंधे में डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो रेती का धंधा भी करते थे, और साइड में मैं LIC का भी करता था, और दूसरा मैं साइड में मार्केटिंग का भी करता था। फिर मार्केटिंग का करते करते हमको 2021 साल के अंदर हमारे को एक दोस्त मिले, पंकज ठाकर साहब, जो अभी आज मेरे साथ ही बायो टूरिज्म कंपनी में है और मेरे साथ अच्छा काम कर रहे हैं। पंकज ठाकर साहब ने हमको जयपान कंपनी का काम बताया। जयपान कंपनी थी जो ऑस्ट्रेलियन बाइनरी प्लान था, उसका A, B और C, A को डालो तो 5000 मिलेगा, B को डालोगे तो 5000 मिलेगा, C को डालोगे तो 1000 रुपया मिलेगा। उसका ज्वाइनिंग कुछ 7000 का ज्वाइनिंग था, और 7000 के अंदर कंपनी जयपान जो कंपनी है जिसका मिक्सचर ग्राइंडर आता है, वो कंपनी अपने प्रोडक्ट में सब देती थी। 2000 के साल में जो स्वर्ण भूमि कंपनी बंद हो गई, उससे हमको एक तजुर्बा मिला। तजुर्बा क्या मिला कि हमको ऐसी कोई कंपनी में काम नहीं करना है जहां हमारी लायबिलिटी आती हो, जहां हमारा जिम्मेदारी आता हो। तब से हमने रिक्स वाला काम छोड़ दिया। 2000 के साल में वो जहीर राणा आया था, चीटर, जिन्होंने रेमो कंपनी का काम शुरू किया था और मनी सर्कुलेशन भी काम किया था, लेकिन हमने उसमें काम नहीं किया। मैंने बोला इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो भाई काम करते करते हम आगे बढ़ते गए, और जयपान कंपनी में मैंने बहुत अच्छा इनकम किया।
लगभग गुजरात का मैं सबसे टॉप अर्नर था उसके अंदर, जयपान कंपनी में। पैसा भी अच्छे कमाए। जयपान कंपनी का जो मालिक है, जयपान मिक्सचर ग्राइंडर जो आता है बॉम्बे, उसका कंपनी था, उसका जो मालिक था JN अग्रवाल, वो साहब मेरे को डायरेक्ट जानते थे, इतना अच्छा काम किया था। पूरे गुजरात में मैं टॉप अर्नर था उसमें। प्लान भी अच्छा चल रहा था, कंपनी भी अच्छी चल रही थी। और 2002-3 की साल के अंदर सन्मुखा हॉल है बॉम्बे के अंदर, वहाँ कंपनी का बहुत बड़ा फंक्शन था। वहाँ जयपान कंपनी ने मेरा तब वहाँ सम्मान किया था कि गुजरात में एक बंदा है भानुभाई भरवाड़ और वो अच्छा काम करता है। हमने सहारा में भी सम्मान पाया था अच्छा काम करके, सोनभूमि में हमने अच्छा काम किया था सम्मान पाके, और उसमें भी हमने अच्छा काम किया था। फिर जो यहाँ का जो डेपो जिसने लिया था, वो गुजरात का कंपनी के जो मालिक थे जयपान का, वो प्लान में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ और वो कंपनी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद हम वेस्टेज में गए, जो अभी आज बहुत अच्छी कंपनी है वेस्टेज। आज उसमें लोग हज़ारों लोग कमाए, लेकिन तब हमने उसमें भी थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। फिर मोदी केयर में ज्वाइनिंग लिया, उसमें भी हमको रिजल्ट नहीं मिला। मैं आपको बात कर रहा हूँ 2003 की बात कर रहा हूँ। फिर 2004 के अंदर हमारे एक दोस्त थे भावेश भाई पटेल, उन्होंने मेरे को हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नेटवर्क में आई है ऐसा मेरे को दिखाया। बोले भानु भाई एक अच्छी कंपनी आई है, हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, जो लक्स साबुन बनाती है, लाइबॉय साबुन बनाती है, ये बड़ी कंपनी है। बोले इसमें काम करो। हमको तो मेहनत करना ही था, कहीं ना कहीं मेहनत तो करना था, और मेहनत करने के लिए हम तैयार थे। तो हमने फिर उस कंपनी में काम करना शुरू किया। मेरी जो जयपान की टीम थी उसको यहाँ डाइवर्ट किया, और मैंने हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम किया। अच्छा यानी कि बहुत अच्छा काम किया। उसमें मैंने गोवा अचीव किया था। गोवा में बहुत बड़ा ट्रेनिंग था, मैं वहाँ पर गया था। 1200-1300 लोगों का मेरा इसमें टीम था। और 2004-05 की भी मैं आपको बात कर रहा हूँ, 2004 की है। मेरा हर गुरुवार को मणिनगर में ईसरपुर में मोनी होटल करके है, जिसके मालिक है करतार सिंह कटारिया, उनको भी मैंने जोड़ा था। वो भी तो अभी दुनिया में नहीं रहे। उनके जो मैनेजर थे सतीश कुमार शर्मा, उनको भी मैंने जोड़ा था। और हर गुरुवार को मोनी होटल में मीटिंग रहता था हमारा शाम को। और हर रविवार को जो हमारा कंपनी का ऑफिस था जलाराम छाछ वाला अहमदाबाद, वहाँ पे उसका मीटिंग रहता था। रविवार को वहाँ मीटिंग रहता था। हर शुक्रवार को सालों में मेरा मीटिंग रहता था। वो क्लासेस था वहाँ, ट्यूशन क्लासेस। वहाँ हमारे एक मित्र थे हेमंत भाई पटेल, तो उनके कांटेक्ट से हम वहाँ भी काम करते थे। और हर सोमवार को हमारा कलोल में मीटिंग रहता था। ऐसे मैंने धीरे धीरे अपना टीम डेवलप किया था। 2004-05 के साल में मैं महीने का 40-50 हज़ार रुपया कमाता था हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड से। नेटवर्क के अंदर अच्छा इनकम कर रहे थे। मान था, सम्मान था, पैसा था, शोहरत थी, सब हमको मिल रहा था और अच्छा चल रहा था। लेकिन तब प्रॉब्लम क्या था कि नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स रेगुलेशन नहीं बने थे। कोई भी कंपनी अच्छे चलती थी भी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता था, कंपनी प्लान चेंज करती थी, लोग आ जाते थे, कोई डिस्टर्ब आ जाता था, तो उनकी वजह से हमारा मेहनत पानी में चला जाता था। तो पहले कोई राजेश चड्डा करके कोई सर था, वो उनका डायरेक्टर था हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क मार्केटिंग का। उसने रिजाइन कर दिया। उसके बाद थॉमस करके आया। थॉमस का नाम मेरे को इसीलिए याद रखा। तो हमारे में फिर वो सब लोग उसका कमेंट करते थे, बोले थॉमस ने ना हिंदुस्तान लीवर को थॉमस जैसा बना दिया, बंद कर दिया थॉमस। ऐसा हुआ। हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा इतना बड़ा टीम था, लेकिन वहाँ ऊपर थोड़ा मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो कंपनी ने प्लान चेंज किया। कंपनी में प्लान चेंज किया तो धीरे धीरे सब लोग कंपनी छोड़ने लगे, और हमारा पूरा टीम ककड़बूस हो गया। जो सपने देखे थे हमारे सपने टूट गए। जो मेरी 40,000 की इनकम थी वो 4,000 पे आ गई, और धीरे धीरे इनकम हमारा डाउन होने लगा। तो ये सब मशवरा चल रहा था। उसी दरमियान एक दिन था, 6ठा महीना था, गुरुवार का दिन था, और मैं मोनी होटल पे अपना मीटिंग सब पता के रात को 11 बजे के आसपास वहाँ बैठा था।
और मैंने 2000 के साल में एजेंसी लिया तो 2005 में मेरे को एजेंसी को 5 साल हो गए थे। 5 साल हो गए थे तो वो साहब भी हमको बोल रहे थे यार भानु भाई काम करो काम करो काम करो, लेकिन हम इतना काम नहीं करते थे। पार्थिव भाई साहब, तब मेरे को पार्थिव भाई साहब ने एक शब्द मेरे को बोला था, बोले भानु भाई अपनी टीम में जो कीर्ति सिंह करके है ना, कीर्ति सिंह, उन्होंने मेरी तुम्हारी तारीफ बहुत किया था कि भानु भाई बहुत पावरफुल आदमी है, अब उसको पकड़ के रखो साहब। जिस दिन भानु भाई काम करेगा ना उस दिन पार्थिव भाई साहब आप अहमदाबाद में नंबर 1 हो गए। भानु भाई अच्छा लीडर है, ऐसा उन्होंने उसको बोला था। तो साहब मेरे को क्या संभाल रहे थे, मेरी थोड़ी बहुत गलतियाँ थी उसको संभाल रहे थे, मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, 2-4 पॉलिसी मेरे में डाल रहे थे। लेकिन साहब ने मेरे को 5 साल तक संभाला था, लेकिन मैं काम नहीं करता था। मैं काम आपने देखा, मैं अलग अलग जगह पे काम करता था, मैं LIC में काम नहीं करता था। फिर क्या हुआ, 2005 की बात, जो हिंदुस्तान लीवर का मेरा बिजनेस डाउन हुआ और हम यहाँ मोनी होटल का वहाँ प्रोग्राम था, वहाँ हम बैठे थे। और उसी अरसे में हमारे अंकल है नारायण भाई सामंत भरवाड़ CTM में, जो मेरे आदर्श थे, और उनको वहाँ पे कोई काम था, एक ज़मीन का कोई कब्जा लेने का था। तो वहाँ लोग अपने आदमियों के साथ वहाँ मोनी होटल में आए थे। तो उन्होंने मेरे को वहाँ देखा कि यार 11 बजे हमारा लड़का यहाँ क्या कर रहा है। तो उन्होंने मेरे को पूछा, बेटा यहाँ तू क्या कर रहा है, वो भी रात को 11:30 बजे। मैंने बोला अभी मैं हिंदुस्तान लीवर में काम करता था, हिंदुस्तान लीवर का तो प्रोडक्ट था साबु शैम्पू, तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने मेरे अंकल को बोला, अंकल मैं वो सेठ है ना, उनका LIC का बीमा लिया था, तो मैं उसका प्रीमियम लेने के लिए आया था। झूठ बोला मैंने। तो अंकल बोले तू LIC में काम करता है क्या? बोला हाँ। तो बोले यार हमारा बीमा ले ले। मेरे को खुशी हुई, चलो अच्छी बात है। तो मैंने बोला भाई अंकल आज तो गुरुवार है, ऐसा करता हूँ मैं कल आता हूँ आपका बीमा लेने के लिए। बोले हाँ कल आ जाओ, सरखेज में हमारा पेट्रोल पंप है, वहाँ पे तुम आ जाओ, तुम्हारा बीमा ले लेंगे। बोले यार तू इतना बीमा का काम करता है, लोगों को बोलता है, हमको नहीं बोला। मैंने बोला चाचा अभी आपको बोलने में थोड़ा शर्म आता था उसके लिए। बोले यार घर के आदमी को काम देना होता ना, चलो कर देंगे। मैंने बोला फिर मैं शुक्रवार का उनका फ़ोन आया, शुक्रवार को भी मैं नहीं गया क्योंकि मेरा माइंड तो उसमें ही था, हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क मार्केटिंग में। फिर मैंने अपने सर को बात किया, बोला सर मैंने आपको नहीं बोला था मेरे चाचा है अच्छा बीमा देंगे, तो उन्होंने हमको बुलाया बीमा के लिए। तो सर बोले प्लान बना लेते थे अपने, जाते बीमा लेने के लिए। बोला सर आप बीमा जितना निकालना होता निकाल लो, बीमा ले लेंगे, मना नहीं करेंगे। सर बोले चलो अच्छी बात है। तो सर ने क्या किया, 5 लाख का कोटेशन मैंने सर ने मेरे को पूछा, बोले कितने का कोटेशन निकाल? मैंने बोला 5 लाख का निकाल दो। लेकिन सर तो सर होते हैं, उन्होंने 25 लाख का कोटेशन निकाला। फिर रविवार को चाचा का फ़ोन आया, बोले तू आया नहीं यार। लेकिन रविवार को तो मेरा वहाँ मीटिंग रहता था नारायणपुरा, मैं नहीं गया। फिर मेरा सोमवार को आऊँगा, तो सोमवार को मेरा कलोल मीटिंग में रहता था, तो सोमवार को भी नहीं गया। चाचा बोला तू कैसा आदमी है, मैं तेरे को बीमा लेने के लिए बुलाता हूँ, तू आता नहीं है। लेकिन मेरा विजन नहीं था तब, मेरा विजन तब बीमा लेना नहीं था। सर का फ़ोन आया, बोले यार वो पार्टी बीमा लेने के लिए तैयार है, तू लेने के लिए आता नहीं है, क्या करे? बोले तो चलो अपने सर मंगलवार को चलते हैं सर के पास। सर के पास गए हम और हमने मंगलवार को बीमा लिया। तो सर ने उसको सब समझाया, बोले इतना बीमा मिलेगा ये, बोले सब समझ गया, हमको कोई समझना नहीं है, हमारा लड़का है उसको ज़्यादा बताना नहीं है, ऐसा करो। बोले तुम पैसा कितना देना है बोलो। तो उन्होंने बोला भाई 98 लाख का चेक आपका आता है। तो उनके मैनेजर थे, उसको बुलाया, बोले ऐसा कर दो, ये भाई को हमारा लड़का है, बोले उसको 98 लाख का तू चेक दे दे। तो उन्होंने हमको 98 लाख का चेक दे दिया। तब मैं क्या, अपना बाइक था मेरे पास, तो बाइक मेरा यहाँ कमोड ऑक्टो नाका है, वहाँ हमारा ऑक्टो नाका है पिपली में, वहाँ हम बाइक रख के गए थे वहाँ। और मेरे को पार्थिव भाई साहब ने बताया रास्ते में, बोले भानु भाई तू मारूँ मैं तुम्हारे को, तुमने आज कितना पैसा कमाया? बोला सर मेरे को नहीं मालूम, 98 लाख का 98,000 का मेरे को चेक दिया। बोले LIC में पहले
साल में 35% कमीशन मिलता है। इतना अच्छा धंधा है और तू धंधा नहीं करता यार। तू आज एक ही दिन में 34,000 रुपया कमाया। तो मैंने हिसाब लिया यार, मैंने बोला वहाँ पूरा महीना मेहनत करता हूँ और साला यहाँ तो एक दिन में मैंने इतना पैसा कमा लिया, तो अच्छी बात है। तो बोले यार, मेरे को बोले सर, बोले तेरा ग्रुप अच्छा है, तेरा सर्कल अच्छा है, तेरा समाज बहुत बड़ा है, तो LIC का काम कर यार, तो अच्छा काम है और मैं तेरे को जहाँ जहाँ जरूर पड़ेगी मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा। फिर से मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और मैं हिंदुस्तान लीवर छोड़ के LIC में आ गया। जब मैं LIC का काम करता था, मेरे फिर हिंदुस्तान लीवर बंद हुई तो बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां आती थी, अलग अलग बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन मैंने अपना लक्ष्य तय कर दिया कि अब मेरे को सिर्फ यही काम करना है, इसके सिवा और कोई काम नहीं करना है। ये मैंने तय कर दिया। 2005 के साल में मैंने 50 पॉलिसी उतारी थी। 2006 के अंदर मैंने 100 पॉलिसी उतारी। 2007 में मैंने 200 पॉलिसी उतारी और फिर 2007 में फिर मैंने बोला अभी काम थोड़ा बढ़ रहा है तो अभी काम सपोर्ट के लिए किसी को रखना पड़ेगा नौकरी के लिए। फिर हमारी टीम में एक कल्पेश भी ठाकुर है, उनको मैंने अभी इसमें नौकरी रखा और वो उनका काम था प्रीमियम उघराने का, पॉलिसी पास करवाने का, कलेक्शन का करने का, वो सारा काम मैंने उसको सौंप दिया। तो बोले सारा काम मैं उसको करवाता था। मेरा काम था खाली लोगों को पॉलिसी समझाने के लिए जाने का, तो उसका प्रीमियम लाने का, रिसिप्ट देने का, ऑफिस जाने का, कलेक्शन लाने का, वो सारा काम उन्होंने कर दिया। तो वो भी करते रहे। और फिर मैंने एक हमारे गांव में है बस स्टैंड है, वहाँ पर एक जगह थी ऐसी जहाँ बहुत सारे लोग ये करने के लिए जाते थे। थोड़ा एक मालिक का थोड़ा कॉर्नर भी था, हमारे गांव का दरबार था। मैंने बोला साला धंधा बड़ा करना है तो ऑफिस तो लेना पड़ेगा। तो वो भाई जो दरबार था उसके पास वो जगह बनाने का वो पैसा नहीं था। तो मेरे को बोले भानु भाई ऐसा करो, तुम यहाँ दुकान बना दो और तुम यहाँ अपना LIC का ऑफिस खोल दो। तो मैंने चलो अच्छी बात है, LIC का ऑफिस खोल देते भाई, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं ये जगह तुम्हारे को वापस नहीं दूंगा। ये जगह का जो जितना भाव होता है वो पैसा मैं आपको रोकड़ा दे दूंगा। दुकान अभी मैं बनाता हूँ, जब तक मैं दुकान में हूँ तब तक मैं आपको भाड़ा दूंगा, लेकिन दुकान में खाली नहीं करूँगा। जब भी आपको देना है तो मेरे को दुकान बेचाती देनी पड़ेगी। हाँ, जो भाव चलता है वो मैं दूंगा। समझ लो यहाँ वार का भाव 5,000 रुपया चलता है तो 5,000 के हिसाब से मैं आपको वो पेमेंट कर दूंगा। मैंने बोला दुकान तुम्हारे को वापस नहीं दूंगा, आप जो बोलोगे वो मैं आपको ज़मीन का भाव दे दूंगा। बोले कोई बात नहीं, करो ऐसा। हमने दुकान बना दिया, धंधा हमारा वहाँ जमा, 2-3 साल अच्छा काम किया। फिर एक माइनस पॉइंट आया कि वो बोले भानु भाई अभी यहाँ हमको मेरे बच्चे को मोबाइल का दुकान करवाना है, तो ऐसा करो तुम दुकान खाली कर दो। मैंने बोला तुम्हारी 7 से 8 दुकान है भाई, तो हमको क्यों खाली करवाता है? किसी लोगों ने उसको चढ़ा दिया होगा। तो मैंने बोला अभी मगजमारी क्या करने का, देखो हमारा नियत सही था। तो अभी ये जो हमने ऑफिस लिया है वो 2011 में लिया था, आज से 11 साल पहले, जहाँ अभी हम बैठे हुए। तो उन्होंने हमको खाली करवा दिया। हमने जो खर्चा किया था उन्होंने हमको पैसा तो दे दिया, लेकिन उसने अपना कमिटमेंट तोड़ा। मैंने बोला कोई बात नहीं, हमको तो बुरा करना नहीं है, उसको करना है, वो उसको सोचने का, उसका मैटर वो जाने। 2010 के अंदर साहब एक हमारा रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, मैं आपको बताऊं कि 2010 के अंदर LIC में सभी लोगों के सहयोग से हमने इतना अच्छा काम किया था कि मैं आपको मेरा रिकॉर्ड दिखाऊं।
LIC का टॉप डायरेक्ट सेलिंग ऑफिस, बराबर, जो टॉप एजेंट थे, जो अच्छा काम करते थे और टॉप DO थे, उसमें गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, देखो आप देख सकते हो, ये हमारा ID कोड है 10-375 और हमने 2010 के अंदर ऑल ओवर अहमदाबाद में हमारा दूसरा नंबर था। 521 लोगों का हमने बीमा उतारा था और हमारा दूसरा नंबर था। और ये हमारा DO है पार्थिव भी शाह, वो आज भी अहमदाबाद में नंबर 1 है और वो तब गुजरात अहमदाबाद में दूसरा नंबर था। मेरा भी दूसरा नंबर था और मैंने 2010 के अंदर मेरे जो कस्टमर थे, मेरे जो हितोष आदमी थे, उनके सहयोग से मैंने ये बड़ा काम किया था। ये उसका बीमा जगत करके कोई पोस्टर आता, उसमें है, आप देख सकते हो, बराबर। उसके अंदर हमने बहुत बड़ा काम किया था LIC के अंदर और रिकॉर्ड ब्रेक किया था, देखो। उसके बाद में आप देख सकते हो, अब हमने 2005 के अंदर, 2009 में हमने MDRT किया था। ये 2009 का ये MDRT का टारगेट है, आप देख सकते हो। 2009 में हमने MDRT पूरा किया, 1 भी रुपया कमीशन नहीं दिया। फिर 2010 में भी हमने MDRT पूरा किया, बराबर। ये उसका टारगेट है, सॉरी, ये 2011 का है और ये 2010 का है, ये रहा 2010 का है। रॉयल क्लब थे, उसमें हम थे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर। फिर ये 2011 का है, ये 2012 का है और ये 2009 का है। यानी कि 2009, 10, 11 और 12 हमने 4 बार MDRT USA का टारगेट पूरा किया और लाखों करोड़ों रुपया इनकम किया LIC के अंदर। मैं LIC का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि LIC ने हमको पैसा अच्छा कमा के दिया। पैसा हम भी कमाए और LIC में मैंने अच्छा सफ़र चला, पैसा भी अच्छा कमाया, किसी को 1 रुपया हमने कमीशन नहीं दिया था क्योंकि हमने जो बात बोला था ना, वो क्लियर कट बोला था कि मेरा हिस्से का मेरा, आपका हिस्से का आपका, मुझे आपसे लेना नहीं है और मेरा जो है उसमें मुझे आपको किसी को देना नहीं है। ये हमने क्लियर कट बात बोला था। फिर 2000 के साल में हमने एजेंसी लिया था, 2005 से हमने काम शुरू किया था। मैंने LIC का काम क्यों छोड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। हुआ ये कि 2011 से जो लोगों का हमने 2000 के साल में पॉलिसी लिया था, वो लोगों का मैच्योरिटी आना शुरू हो गया। तो 2011 से जो मैच्योरिटी लोगों का आना शुरू हुआ, किसी का 10 साल का बीमा था, हालांकि बीमा तो 20-25 साल का ही होना चाहिए, लेकिन क्या हम लोगों को जल्दी पैसा मिले और लोगों का विश्वास बढ़े, उसके लिए हम शॉर्टकट का बीमा ले लेते हैं। शॉर्टकट का बीमा नहीं लेना चाहिए। बीमा कभी भी लेना हो तो लॉन्ग टर्म का लेने का, ताकि सामने वाले को ब्याज भी अच्छा मिले और उसको संतोष हो। लेकिन 2010 से ना लोगों का पैसा आना शुरू हुआ, तो हमको जो फोल्डर दिए हुए थे, LIC ने दिए थे, DO ने, हमारे डॉक्यूमेंट साहब ने दिए थे हमको, इतना भरोगे इतना मिलेगा, इतना भरोगे इतना मिलेगा, वो हमको पोस्टर उन्होंने दिए थे। तो पोस्टर का हम जेरोक्स करके लोगों को देते थे कि लो इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। और धीरे धीरे लोगों को पैसे आना शुरू हो गए। लोगों को पैसे आने का शुरू हुआ तो हमको जो कमिटमेंट किया था उसके अलावा उससे कम पैसा आने लगे। समझ लो हम जीवन सरल में हम काम करते थे, तो जीवन सरल में हमको पोस्टर दिया था वो लोगों ने कि हर महीने का 1000 रुपया भरोगे तो 10 साल का
आपको 1,20,000 रुपया जमा होता है। सॉरी, 10 साल में आपका रोज़ का 1,000 रुपया, यानी कि साल का 12,000 होता है, तो 10 साल में 1,20,000 उसका जमा होता है। तो हमको जो पोस्टर लिखा दिया था उसमें दिया था कि समझ लो 2,04,000 के आसपास आपको मिलेगा। हालांकि वो जीवन सरल जो प्लान था ना, वो अलग आदमी का ग्रुप के अनुसार पैसा देता था। समझ लो कोई आदमी का 50 साल का उम्र है तो उसका रिस्क ज़्यादा रहेगा, और जिसका 25 साल का उम्र है तो उसका रिस्क कम रहेगा। तो 25 साल वाला लेगा तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, 50 साल वाला अगर बीमा लेगा तो उसको पैसा कम मिलेगा। तो उतना भी पैसा नहीं आया। समझ लो जिसने 1,20,000 भरा था तो उसको समझ लो 25 साल की उम्र थी ना, तो भी उनको 1,80,000 के आसपास आया। और उन्हें हमको जो पोस्टर दिया था 2,04,000 का 8,000 का दिया था। हालांकि उसकी गलती हमारी भी है कुछ, कि हमने पूरा उसको समझा नहीं और हमने वो पोस्टर पे विश्वास कर दिया। और LIC से ज़्यादा पैसे की उम्मीद आप मत रखना, ब्याज का ज़्यादा उम्मीद मत रखना। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, LIC इंश्योरेंस के लिए LIC अच्छा है, बीमा लेना चाहिए। हमारे परिवार की सेफ्टी के लिए हमको बीमा लेना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप बोलोगे कि 7% 8% हमको ब्याज देगी, तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों को बीमा भी देना है, लोग एक्सपायर हो गए उसको भी पैसा देना है, एजेंटों को भी देना है, डेवलपमेंट ऑफिसर को भी देना है, और आपको भी देना है। तो सीधी सी बात है, पैसा कम आता है। LIC लेना चाहिए, LIC अच्छी बात है, और LIC हर एक आदमी का होना ही चाहिए। मेरा खुद का 35 लाख का LIC है और मैं हर महीने प्रीमियम भरता हूँ, और होना ही चाहिए। लेकिन LIC से ज़्यादा ब्याज की उम्मीद मत करना, जो इस तजुर्बे से मैंने सीखा हूँ। लेकिन हमारे समाज में सब लोग क्या थे, सब लोग समझते नहीं थे। बोले यार तुमने तो इतना बोला था, इतना आया, इतना बोला थे। सब लोग समान भी नहीं होते, सबके विचार समान नहीं होते। हमारी 5 उंगलियां है, वो भी समान नहीं है, सबके अलग अलग राउंड अलग रहता है, सब अलग अलग रहता है। फिर क्या हुआ कि हमने बोला यार साला पैसा तो कम आता है। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में भी आ गया था, और LIC का काम करता था, लोगों के घर पे जाता रहता था। तो मेरे को कई लोग ऐसे मिलते थे कि भानु भाई यार LIC बीमा का लेने का तो पैसा अपने पास नहीं है, लेकिन ये मकान है और ये दुकान है, हमको बेचना है। और कई लोगों के पास में जाता था, जो लोग अमीर लोग रहते थे, बड़े घराने के लोग रहते थे, तो वो लोग के पास बहुत सारे पैसे रहते थे। तो वो लोग बोलते थे भानु भाई कोई ज़मीन मकान प्रॉपर्टी हो तो बोलना, हमको खरीदना है। मेरे पास सलाह देते तो अच्छा धंधा है, हमको तो बेचने वाला भी मिलता है और लेने वाला भी मिलता है। और उसको हम जान लेते भी तेरे को लास्ट में कितने तक बेचना है, और उसको हम जान लेते थे कि तुम्हारे को लास्ट में कितने तक खरीदना है। फिर क्या होता था, हम उसमें हमारा थोड़ा रखते थे कमीशन, और वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा साइड में प्रॉपर्टी का धंधा शुरू कर दिया। रीति का तो करता ही था साइड में, और ये प्रॉपर्टी का भी मैंने शुरू कर दिया। तो उसमें भी हमने अच्छा पैसा कमाया, कमीशन अपना थोड़ा गारा रखते थे। समझ लो कोई आदमी को कोई ज़मीन बेचना है 2,000 के भाव में, और किसी को रखना है 2,500 के भाव में, तो 400-500 रुपया हमारा बीच में कमीशन रह जाता था। तो वैसे भी हमने थोड़े पैसे बनाए। फिर हमारा विजन खुला, हमने देखा कि यार बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते। फिर मेरे घर पे और 2 बच्चे और भी 2 आ गए। अंजलि, उसका जन्म हुआ 2001 के आसपास हुआ था। बलराम 2002 में जन्म हुआ था। उनके बाद आया कृष्णा बहन, उसका जन्म हुआ था लगभग 2005 के आसपास। और लास्ट नारायण का बर्थडे 17/9/2009, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब की जो जन्म तारीख है वही उनकी जन्म तारीख है, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो जन्म तारीख है वो मेरी जन्म तारीख है। बराबर, कुदरती हो गया सब। 6 बच्चे हैं, 4 की शादी हो गई, बच्चों के घर पे भी बच्चे हैं, और आज अब रिटायर लाइफ जीते।
तो हमने क्या, जो प्रॉपर्टी का करते थे, कोई ज़मीन लेते थे, कोई दुकान बेचते थे, लेते थे बेचते थे, उसमें हमने थोड़ा भाड़े का इनकम कर दिया साइड में से। तो भाड़े का इनकम थोड़ा आ गया। फिर हमने, बच्चे अभी बड़े हो गए थे, उनको भी कुछ धंधा सिखाना था। वो लोग 12वीं क्लास तक पढ़े, उनको भी साइड में हमने रेती का डंपर ला के दे दिए, उनको भी धंधा करवाना शुरू कर दिया। आज ऐसी मेरी 2 ऑफिस है। मेरा छोटा लड़का यहाँ बैठता है और बड़ा लड़का दूसरी कमोड़ में ऑफिस है, वहाँ बैठता है। मोबाइल की दुकान करके दिया हुआ है। वो लोग अपना करते हैं, मैं अपना करता हूँ। कहने का मतलब क्या है, 2014 के अंदर फिर मैं थोड़ा पारिवारिक कामों में आ गया। बड़ी मेरी बेटी थी, उसकी मैंने सगाई कर दी बावला में। हमारे बहुत अच्छे समधी है, नवीन भाई करके। और दूसरी मेरी लड़की थी अंजनी, उसका मैंने सगाई किया यहाँ सैजपुर में, रति भाई करके है, हमारे समधी है। फिर मेरा लड़की की सगाई भी वहीं कर दी। और मेरा जो बड़ा लड़का था परेश, उसको मैंने वडो में सगाई किया, वीनू भाई भरवाड़, वो भी अच्छे हमारे समधी है। 4 बच्चों की शादी करवा दी। तो सामाजिक कामकाज में हम आ गए थोड़ा मार्केटिंग लाइन से थोड़ा दूर हट गए। 2-3 साल उसमें हम थोड़ा कामकाज में व्यस्त रहे, तो धंधे में ध्यान नहीं आ पाते थे। और मार्केटिंग लाइन, नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत दूर चले चुके थे। क्योंकि मैंने जब LIC का काम शुरू किया था, तब मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे कि भानु भाई ये कंपनी आई है, ये कंपनी आई है, ये कंपनी है, लेकिन मैं कोई कंपनी में जाता नहीं था। फिर एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था 2016 के अंदर, अपनी संसद के अंदर मोदी साहब के लिए ताली हो जाए। तारीख था 9/9/2016 और कंपनी रूल्स रेगुलेशन ला दिया डायरेक्ट सेलिंग का। मैं बोला अब सारा धंधा करने का मज़ा आएगा, लेकिन तब तो हम थोड़ा ध्यान नहीं देते थे। फिर एक दिन में ऐसे हुआ था, और पंकज ठाकर करके साहब थे जो अपने जापान में मेरे साथ में थे, उनका एक बार मेरे पे फ़ोन आया। बोले भानु भाई क्या कर रहे हैं? बस मैंने अभी नवरे बैठे, मैंने वाला बच्चों का शादी कर दिया है, अभी फ्री है, कोई कामकाज है नहीं, और अपना ऑफिस का जो धंधा है वो चलता है। ज्वेलर्स की दुकान हमने किया था, एक राजू भाई सोनी करके था, उन्होंने मेरे को सोनी का धंधा सिखाया था। सुनार का भी दुकान किया, लेकिन उसमें सारा मगजमारी ज़्यादा रहता था। मानिक चौक में जाना पड़ता था दागिना लेके रिपेयरिंग करवाने के लिए। रिपेयरिंग करवाए तो 100-200 रुपये मिलता था। उसके अंदर हम जेब में डाल के वहाँ लेके जाने का रिक्स ज़्यादा रहता था। मैंने बोला ये तो रिक्स वाला काम अपने को नहीं करना। सुनार का धंधा का नॉलेज है, अभी भी सोनी का काम तो मैं करता ही हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं करता हूँ, कारीगर रखता हूँ, और अपना कमीशन रख के मैं डायरेक्ट बनवा देता हूँ। जो आदमी जैसा जितना पैसा देता है उतना उसको पक्का बिल मिलता है सोनी की, और मजदूरी जो हमारे मिलती है उस मजदूरी में हम आधा कर लेते हैं। अभी हम 1 ग्राम सोने का मजदूरी 100 रुपया लेते हैं, यानी कि 10 तोला आपको करवाना है तो 1000 रुपया मजदूरी आपको लगेगा। वही दागिना आप बाहर बनाने जाओगे या कोई शोरूम में लेने जाओगे तो आपको मजदूरी 3000-4000 देना पड़ता है। लेकिन हमने क्या, हमें यहाँ रखा नहीं है सोना, रखते भी नहीं है। जिसको जैसे बनवाना हो उसको फ़ोटो दिखा देते, उसका ऑर्डर बनवा देते, ऑर्डर ले लेते, फिर उसको घड़ा देते, बनवा देते, वो करते रहते हैं। फिर 2017 में वो पंकज ठाकर साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे को बताया, बोले भानु भाई एक अच्छी कंपनी आई है और अभी नई प्री लॉन्च हुई है और पहला ही मीटिंग है, आप आ जाओ, आपका ऊपर सेटिंग कर देंगे और हम काम शुरू करेंगे। वो कंपनी का नाम था राइट वे, साउथ की कंपनी थी। हम 2017 में वहाँ गए राइट वे कंपनी के अंदर, और 2017 में हमारा फिर से नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा एंट्री हुआ। 2005 से छोड़ चुके थे, 5 से छोड़ा यानी कि 17 से शुरू किया, यानी कि 12 साल हम बाहर दूर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग से। फिर वहाँ गए, हमने काम शुरू किया। 12,000 का कुछ आईडी था, हमने 2 आईडी डाल दिए। फिर हमारे दोस्तों को भी बुलवाया, उनको भी आईडी डलवाए और काम काज शुरू किया। 2-3 मीटिंग भी किया, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट
और वहाँ थोड़ा सेटिंग नहीं हुआ। धर्मांग भाई पंड्या जो अभी हमारे सीनियर है ई बायोटोरियम कंपनी में, वो कंपनी में वो धर्मांग भाई पंड्या थे, वो पंकज ठाकर के सीनियर थे और हमारे सीनियर पंकज ठाकर साहब। महीना 2 महीना उसमें काम किया लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं था, यहाँ कोई सिस्टम नहीं था, कंपनी नई नहीं थी, यहाँ मीटिंग का कोई माहौल नहीं था, तो उसमें हमको रिजल्ट नहीं मिला। फिर ये कंपनी का बताने के लिए हमने योगेश भी ने हमने फ़ोन किया, योगेश भी ठक्कर साहब, और योगेश भी ठक्कर ने हमको यहाँ हमारी ऑफिस पे मिलने के लिए आए। बोले भानु भाई राइट वे कंपनी अच्छी है, उसका एक सिंगल प्रोडक्ट ही है, उससे अच्छा हमारे पास कंपनी है जो करोड़ों रुपया में टर्नओवर कर रही है और 1000 लोगों से ज़्यादा एक कंपनियों ने करोड़पति बनाया है, अच्छी कंपनी है, मैं उसका आपको बताऊंगा। उसका नाम था माई लाइफ स्टाइल, और आप देख सकते हो ये C10 आता था, जिसको अपना बॉडी कम करना हो उसमें काम लगता था। फिर ये उसका तेल आता था, हर्बल तेल, बहुत अच्छा तेल आता था। हमने भी बहुत सारे इसको यूज किया और हमने 2017 में योगेश भी के साथ में माई लाइफ स्टाइल कंपनी में काम शुरू किया। उसमें काम शुरू किया, मेहनत भी किया, दौड़-धाम भी किया, मीटिंग भी किया, गाँव बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता था। संतोष नायर साहब उसका ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे और लगभग 1000 लोगों का हमने टीम बनाया और मेहनत भी किया। उसका हर हर रविवार को यहाँ लाभा में मीटिंग रहता था। बेचर भी ठाकुर साहब है उनकी यहाँ, और जो मेरे साथ नौकरी करते थे कल्पेश भी ठाकुर साहब, वो भी उसमें बहुत अच्छा इनकम कर रहे थे, एक अच्छे लेवल पे थे, वो भी अच्छा इनकम कर रहे थे। फिर यूनिक में जो नट्टू भाई पटेल थे, जो 99 की बात कर रहा हूँ, यूनिक में हमारे साथ में थे, वो वहाँ पे लाखों रुपया इनकम कर रहे थे। आज भी कंपनी अच्छी है, पैसा कमा रही है, लोगों को दे रही है, और आज भी लोग अच्छी इनकम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमको उसमें सफलता नहीं मिली। हमने 2-3 महीना 1-2 साल मेहनत किया, लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिला। फिर हम ऐसे ही बैठे थे, मैंने बोला साला ये तो चलता नहीं है, क्या करें अभी। फिर एक डीएक्शन कंपनी में हमने पहले काम शुरू किया था, वो नाम देना भूल गया था मैं आपको, उसमें भी काम बहुत किया था उसके, लेकिन उसमें भी थोड़ा रिजल्ट नहीं मिला था। फिर तारीख थी 9/9/2020। हमारे बहुत सारे पुराने दोस्त थे, मिस्टर बंशीधर चौधरी साहब। चौधरी साहब ने हमको फ़ोन किया। वो पहले सेल टैक्स ऑफिसर थे जब अहमदाबाद में थे, और वो हिंदुस्तान लीवर में मेरी डाउनलाइन में थे। तो हिंदुस्तान लीवर में मेरी डाउनलाइन में थे, तो उनका फ़ोन आया, बोले भानु भाई कहाँ पे हो? मैंने बोला सर घर पे हूँ और मिलना है। बोले आ जाओ। तब मैं माई लाइफ स्टाइल में काम करता था, उसकी हर गुरुवार को नरोड़ा में मीटिंग होती थी। मैं बोला चौधरी साहब तो आए, लेकिन मैं चौधरी साहब को माई लाइफ स्टाइल में जोड़ दूंगा। वो मेरे को जोड़ने आए थे, मैं उसको जोड़ना चाहता था। ये फैक्ट बात है, मार्केटिंग में काम करने का मज़ा आता है, यही तो मज़ा है उसका। तो चौधरी साहब ने मेरे को बोला कि भानु भाई मुझे आपसे मिलना है, तो वो आए। फिर उन्होंने मेरे को मोदी केयर का प्लान समझाया। मोदी केयर का प्रोडक्ट अच्छा आता है, साबु, शैम्पू, पेस्ट, धनिया, जीरा, हल्दी, ऐसी 600-700 प्रोडक्ट है। तो मैं चौधरी साहब को माई लाइफ स्टाइल में ले जाने के लिए मैंने उनको इनवाइट किया, लेकिन मैंने उसका प्लान अच्छा देखा, मेरे को अच्छा लगा। और उसके जो प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो कम थी, 20-25 रुपये का साबुन आता था, 40-45 रुपये का पेस्ट आता था, तो अच्छा था। और हर महीने परचेज करना पड़ता था, तो भी अच्छा, ये प्लस पॉइंट ही है, ताकि हर महीने टर्नओवर होता है तो लोग आते रहते, पैसा कमाते रहते। फिर हमने वहाँ बहुत सारे लोगों को रिजल्ट देखा, हमने बहुत सारे लोग उसमें कमा रहे थे। फिर उसमें हमने मेहनत शुरू कर दिया। मेहनत इतना अच्छा शुरू किया साहब, आप सोचते रह जाओगे। हमने उसमें 1200 लोगों का टीम बनाया था। हमने उसमें डेपो बनाए, खुद कंपनी का पिकअप सेंटर हमने लिया, 2 लाख 4-5 लाख रुपए डाल के हमने खर्चा किया और बहुत मेहनत किया।
उसमें अच्छे सीनियर अभी भी है, वो सुरेखा भार्गव मैडम बहुत अच्छा इनकम कर रही है। अल्पेश गज्जर साहब बड़ौदा के हैं, वो भी अच्छी इनकम कर रहे हैं। मितेश मेहता साहब सूरत के, वो भी अच्छी इनकम कर रहे हैं। अवनीबेन परमार है अहमदाबाद के, वो भी अच्छी इनकम कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर अच्छी इनकम कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और पाने वाला इनकम भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ वजह से हमको उसमें रिजल्ट नहीं मिला। मैंने उसमें काम करने के लिए, मेरी टीम को बढ़ाने के लिए, अच्छा इनकम करने के लिए मैंने फिर अपना एक बुक बनवाया। ऐसा देखो, आप देख सकते हो कैसा बुक बना, देख सकते हो अपने हमने कितना खर्चा किया था, आप देख सकते हो। ये मोदी केयर का हमने ऐसा खुद बनाया था, बी यानी कि भानु भाई। फिर ये हर जगह जो पाने के सिद्धांत, पाने के सफलता पाने के रास्ते एक ही होते हैं। हाँ, हमारे जो सपने होते पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, पूरा करना चाहिए। हमने ये सारे वीडियो यूट्यूब में डाले थे हमारे, लेकिन समाधान होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कंपनी में आपको फ्री में धंधा, उससे अमीर आदमी होता क्या होता, खुद का बिजनेस करता है, खुद की मदद करना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। समझ लो कोई आदमी नौकरी करता है तो वो क्या करता है, अपना नौकरी किसी को देता है, अपना टाइम किसी को देता है। और यहाँ आपका खुद का धंधा है। ये सब हमने ऐसी बुक बनवाई थी समझाने के लिए लोगों को, बराबर। फिर जब हम लोग कोई आदमी काम करता है तो बिजनेस में क्या होता है, आप मुश्किल ही बिजनेस में मूड़ी रोकाण करना पड़ता है, जोखम है, शिक्षण है, अनुभव है, सब चाहिए। और यहाँ नेटवर्क में आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करते हो तो समाधान में नेटवर्क में क्या है, मूड़ी रोकाण को इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, जोखम नहीं है, नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, अनुभव नहीं है तो भी चलेगा, और चाहो उतना पैसा आप कमा सकते हो। फिर उसमें ये सुरेखा बेन भार्गव है, देखो वो भी 25-26 लाख रुपया कमा रही है। विजय लक्ष्मी वो भी कमा रही है। अल्पेश गज्जर साहब भी कमा रहे हैं। ये बहुत सारे लोग उसमें से अच्छी इनकम कर रहे। ऐसे हमने बुक बनवाई थी हमारे डेवलपमेंट के लिए। फाल्गुनी मैडम है बड़ौदा में, वो भी अच्छी इनकम करी है। विजय अग्रवाल जो पानी के पाउच बेचता था वो भी अच्छी इनकम कर रहा है। अक्षय दत्ता फरीदाबाद की, वो भी अच्छी इनकम कर रही है। तृप्ति बेन लिखिया गांधीनगर का अच्छे लीडर है, वो भी अच्छी इनकम कर। बहुत सारे लोग इसमें अच्छी इनकम कर रहे। ये हमने ऐसा बुक बनवाया था, हम लोगों को जम करवाते थे। ये समीर जोशी साहब है सागर, जो 3 पीढ़ी से रईस खानदान है, बराबर, और बहुत बड़ी कंपनी थी। हमने ये काम शुरू किया और मेहनत भी कर रहे थे। ये कंपनी का इतना बड़ा 65,000 करोड़ का टर्नओवर है, बहुत बड़ी कंपनी है। करना क्या है, खाली दुकान तो चेंज करना है। साबु शैम्पू जो यहाँ लेते थे उसके बदले यहाँ लेना है। आज भी मेरा इसमें कंपनी में आईडी चालू है, लेकिन काम नहीं कर पाता। कंपनी 25 साल पुरानी है। अलग अलग कैटेगरी में उसका प्रोडक्ट है, होम केयर, बेबी केयर, पर्सनल केयर, ये एक और बहुत सारी प्रोडक्ट है इसमें। करना क्या है, खाली दुकान बदलना है। मॉल से लेना है, यहाँ से लेना, कहाँ से लेना, वो आपको तय करना है, बराबर। ये कंपनी का ये कमीशन स्ट्रक्चर था, फिर ये उसका कमीशन का स्लैब था, और ऐसे हमने खुद की बुकें बनाई थी। उसके अंदर मैं आपको बात बताऊं तो मेरा पहला महीने का चेक था 400 रुपये का, आप देख सकते हो स्टेटमेंट के साथ में मैंने दिया है। फिर 1500 का चेक था, फिर 3400 का चेक आया मेरा, फिर मेरा 11,000 का आया, फिर मेरा 16,000 का आया। ये मेरी मिसेज और मैं हूँ, और ये मैंने धूम अचीव किया था उसके अंदर। और मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग कमा रहे थे पैसे, बराबर। तो अच्छा इनकम किया था, मेहनत भी किया था। और ये मेरा बड़ा लड़का था, उसको भी मैंने गाड़ी डाला था। वो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, ये डायरेक्टर था। ये सब बड़ा बड़ा हमने काम किया था, मेहनत भी कर रहे थे। बहुत सारे लीडर में उन्होंने भी अच्छी इनकम किया था, उसका भी फोटो हमने डाला हुआ है। ये हमारे सीनियर है जिन्होंने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री से एंट्री करवाई, बंशीधर चौधरी साहब। वो आज हमारे साथ में ही बायोटोरियम काम कर रहे हैं। तो देखो ये मेरी 2 दुकानें हैं। ये अभी दुकान, ये वाली दुकान है जहाँ हम बैठे हुए, ये मेरी दूसरी दुकान है। ये मेरे पिताजी के नाम से मैंने बनवाया था, चेला बापा कॉम्प्लेक्स, आप देख सकते हो। और ये 2 दुकानें मेरी, सब वैसे 10-15 दुकानें सब भाड़े पे दिया हुआ है, 18 दुकानें भाड़े पे दिया है। और ये ऐसे हमने बुक बनवाई थी।
इसमें बुक में से आपको ये कंपनी का सब प्रोडक्ट है, साबुन, शैम्पू, पेस्ट, धनिया, जीरा, हल्दी, सब प्रोडक्ट है। और ये सब कर रहे थे, बराबर। फिर ये समझाया गया उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में कोई प्रोडक्ट आती है तो प्रचार करना पड़ता है, मीडिया का खर्चा लगता है, टीवी का खर्चा, तब जाके दुकान पे आती है। और ये डीलर का खर्चा, ये सब का खर्चा लगता है। कंपनी प्रोडक्ट आती है 40 रुपये की, लेकिन जब कस्टमर के पास आ जाती है तो 100 रुपये की हो जाती है। यह रियलिटी है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है डायरेक्ट कस्टमर को देती है, 60% पैसा जो बच गया वो हमको मिलता है, बराबर। फिर ये इसमें ये समझाया गया है कि आने वाले समय में हमेशा परिवर्तनशील है। 1960 में प्लास्टिक का धंधा चलता था, 1970 में ट्रांसपोर्ट का धंधा चला, 1980 में ऑयल का धंधा चला, 1990 में कंप्यूटर का धंधा चला, 2000 में फ़ोन का धंधा चला, 2010 में इंश्योरेंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चला, और 2020 के बाद अभी नेटवर्क मार्केटिंग का धंधा है। ये हमने महंगाई के बारे में थोड़ा जानकारी दिया था कि भाई हमने 1945 में 10 रुपये में घर चलता था, 1965 में 100 रुपये में घर चलता था, 1985 में 1000 रुपये में घर चलता था, 2005 में 10 रुपये का घर चलता था, और 2025 में 1 लाख रुपया महीने का कमाना पड़ेगा अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो। फिर ये हमने दिखाए थे कुछ रूल्स रेगुलेशन, लोगों को दिखाए थे। तो नौकरी करते हो तो वहाँ पे आपको क्या है, ज्ञान टेक्नोलॉजी होगा तो मिलेगा, धंधा है तो लाखों रुपया आपको रोकाण करना पड़ेगा, नेटवर्क में 0 रोकाण है। फिर समय तो नौकरी में पूरा देना पड़ता है, धंधे में पूरा देना पड़ता है। यहाँ पे जब आपको टाइम मिले तब नेटवर्क में आप काम दोगे तो भी चलेगा। फिर तीसरी बात हम करेंगे तो मानस, यहाँ खुद काम करना पड़ता है, यहाँ खुद करना पड़ता है, यहाँ अपना टीम वर्क काम करता है। खर्च, यहाँ खर्चा नहीं है, यहाँ नहीं है, और बहुत कम खर्चा आता है। यहाँ ऑफिस समझ लो, आपको खुद को नौकरी करना है तो खुद का ऑफिस नहीं होना जरूरी है, धंधे के लिए ऑफिस करना पड़ता है, और बहुत ओछे ऑफिस नहीं होगा तो चलेगा, यहाँ कंपनी का ऑफिस का अपने यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट पोताने पे रहता है, धंधे में, नौकरी में खुद पे रहता है, धंधे में खुद पे, यहाँ कंपनी संभाल रही है। फिर मानसिक तनाव, नौकरी में तनाव बहुत रहता है, धंधे में तनाव बहुत रहता है, और यहाँ तनाव कम रहता है। मानसिक सिक्योरिटी, नौकरी में सिक्योरिटी नहीं रहती, धंधे में सिक्योरिटी नहीं रहती, यहाँ 3 पेटी तक प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होता है। आवक 25 से 50 हज़ार कमा सकते हैं आप, और इसके अंदर 50 से लाख कमाते हैं। यहाँ लिमिटेड इनकम है। काम वर्ष चाहो उतने पैसा कमा सकते हो। इसके अंदर फिर ऐसा है कि अब 58 साल चाहो तब काम कर सकते हो, और चाहो उतना पैसा आप इनकम कर सकते हो। फिर हमने ये दूसरा एक फॉर्मूला बनाया था कि समझ लो कोई आदमी जॉब करता है तो उसके पास टाइम नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, सिक्योरिटी नहीं रहती, वो आज़ादी भी नहीं रहती, पैसा भी नहीं आता है। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में वो आदमी के पास टाइम नहीं होता, पैसा तो होता है लेकिन सिक्योरिटी नहीं रहती, रिस्क नहीं रहता, रिस्क हमेशा रहता है, और आज़ादी भी नहीं रहती। फिर प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, समझ लो LIC एजेंट है, वकील है, एडवोकेट है, उनकी लाइफ में क्या होता है, तो उनमें तो क्या होता है कि समझ लो टाइम नहीं रहता, पैसा वो रहता है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। समझ लो कोई डॉक्टर के हाथों से कोई गलत ऑपरेशन हो गया तो जेल में जा सकता है, वकील भी होता है तो हार सकता है, बराबर। मान सम्मान नहीं रहता है, मान सम्मान तो रहता है लेकिन वो आज़ादी नहीं रहती है, जाना पड़ता है। फिर अदर्स हम कोई बिजनेस करते, अदर्स कोई कंपनी में काम करते, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं रहती है, और मान सम्मान भी नहीं रहता है। समझ लो हम अभी मोदी केयर का मैंने बताया था, तो मोदी केयर में अगर कोई आदमी काम करता है तो टाइम रहेगा, मनी मिलेगा, लेकिन मनी हमको यहाँ मिलता नहीं था, उसके लिए हम यहाँ पर आए। वहाँ सिक्योरिटी था, मान सम्मान था, आज़ादी भी थी, लेकिन पैसा नहीं था। पैसा लोगों को आता है लेकिन मेरे को नहीं आता था। प्रॉब्लम ये था कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेकार हो गए थे। ये हमने जो जूम अचीव किया था तो कंपनी ने हमारे खाते में पैसा डाला था 53,912 रुपया। ये हमारा अकाउंट नंबर है, क्रेडिट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो।
लिखा है 53,912 रुपये हमारे खाते में जमा हुआ है और ये हमने मोदी केयर में से इनकम किया था, यहाँ लिखा हुआ है। तो इतना अच्छा हमने मोदी केयर में कमाया था और कमा भी रहे थे और कमा भी रहे हैं। फिर नॉलेज हमने बताया था कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये सब काम करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, ये सब करने के उसको आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी हमने बुक बनाई थी, अपने खर्चे से बुक बनाई थी और अच्छा खर्चा किया था। क्यों किया था? कि हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, हमको हमारा धंधा था और आगे बढ़ना था। हमने पूरी मेहनत और लगन से उसमें काम किया। तारीख थी, फिर से मैं आपको बताऊंगा, तारीख ये थी 9/8/2021 ये तारीख थी और मैं वो तारीख को सोमवार का दिन था, सावन महीने का दिन था, पहला ही सोमवार था और मेरे को मोदी केयर का डेमो करने के लिए जाने का था सिलज मेरे को जाने का था डेमो करने के लिए। लेकिन हुआ ये, सिलज मेरे को जाना था, मोदी केयर का डेमो करने के लिए मैं जाने वाला था और मुझे उस दिन मेरा प्रोग्राम कैंसिल हुआ। फिर मेरे को एक दोस्त ने मेरे को बताया कि भले शंकर भगवान का हमने दर्शन किए। फिर गए हम ईशनपुर। एक मेरे दोस्त ने मेरे को बताया, बोले भानु भाई वो आपकी टीम में मोदी केयर में ज्योति बेन करके है ना, उन्होंने कुछ नया नेटवर्क का काम शुरू किया है। मैंने बोला अच्छी बात है। तो वो ज्योति बेन से मेरे को मोदी केयर का भी हिसाब पता ना था, तो मैंने बोला अभी जाऊंगा तो मेरा हिसाब बच जाएगा, मौका अच्छा है। तो मैं ज्योति बेन के वहाँ गया तो ज्योति बेन मैंने फ़ोन किया पहले, बोले आ जाओ भानु भाई। हम वहाँ गए, उसके वहाँ चाय पानी नाश्ता वास्ता किया और बातचीत की हमने। तो उन्होंने मेरा जो पुराना मार्केट मोदी केयर का जो हिसाब था वो सारा हिसाब हमको सल्टा दिया और हमारा 2-5 हज़ार का प्रोडक्ट भी हमसे लिया उस दिन। फिर ज्योति बेन का हिम्मत नहीं हो रहा था मेरे को नई कंपनी की बात करने का। मैंने सामने से बात छेड़ा, बोला ज्योति बेन अब कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने फिर मेरे को ये बायोटेक कंपनी का मेरे को प्लान बताया। तो मैंने पूछा आपके सीनियर कौन है? तो मेरे को बोले यहाँ से हमारे सीनियर है। मैंने बोला अच्छी बात है। मैंने बोला वो कितने कमाए? तो उन्होंने कुछ ज़्यादा इनकम नहीं किया था इतना। फिर हुआ ये कि हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फिर वहाँ से हम निकल गए हमारा काम बता के। फिर मैंने योगेश भी को फ़ोन किया, बोला योगेश भी आप कहाँ पे हो? मैंने बोला घर पे ही हूँ, मैं आता हूँ चाय पीने के लिए। तो हम गए योगेश भी के घर पे, उनको हमारा मोदी केयर का प्लान समझाने के लिए गए थे। लेकिन मैं जो 2 साल से मेहनत कर रहा था मोदी केयर के अंदर, लेकिन मेरे को इतनी सफलता नहीं मिली थी और बाजार में मैं घूमता ही था। ई बायोटोरियम कंपनी की शुरुआत हुई थी तारीख 9/10/2020, कोरोना काल में कंपनी की शुरुआत हुई थी और ई बायोटोरियम कंपनी दिसंबर महीने में आई थी। कंपनी दिसंबर महीने में आई थी तो हमको योगेश भी ने तभी फ़ोन किया था, बोले भानु भाई आ जाओ, एक बहुत अच्छी कंपनी है और आप आ जाओ, इसमें अपने साथ में मिलके काम करेंगे। तो मैंने क्या योगेश भी को अपना डॉक्यूमेंट दे दिए थे। मैंने बोला मेरे डॉक्यूमेंट है, आप आईडी हमारा लगा देना, आप शुरू करो, मेरे को अभी फ़िलहाल ये काम नहीं करना है। देखो मेरे जैसा मूर्ख आदमी कितना है। डॉक्यूमेंट तो मैंने योगेश भी को तभी दे दिए थे, लेकिन मैंने काम शुरू नहीं किया। फिर योगेश भाई ने काम शुरू किया ये बायोटोरियम में, और योगेश भाई के 1,65,000 लाख 2 लाख के चेक आए। तो योगेश भाई ने मेरे को अपने चेक के फोटो डाले
लेकिन मैं जिद्दी आदमी था, मेरे को मोदी केयर में सफल होना था। तो योगेश भी ने हमको बताया, बोले भानु भाई आ जाओ, अच्छी कंपनी है और हम इसमें साथ में मिलके काम करेंगे। लेकिन वो मैंने तो डॉक्यूमेंट तो ऐसे ही दे दिए थे, मेरे को काम करना नहीं था। योगेश भी ने मेरे को चेक के फोटो भेजे, बोले भानु भाई पैसा आ रहा है, आ जाओ। लेकिन हमने सामने योगेश भी को दिया, भाई तेरे आपके पैसे से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे को योगेश भी को सफल होकर दिखाना था मोदी केयर में। योगेश भी मैं यहाँ सफल होऊंगा, क्योंकि मेरे को गौरव था, क्या था कि जो मैं कंपनी में काम करता था वो 65,000 करोड़ की कंपनी थी, योगेश भी की नई कंपनी थी। और मैं जो कंपनी में काम करता था पहले, उसमें 500-700 प्रोडक्ट थी उसकी, और कई लोग उसमें लाखों करोड़ रुपया कमा भी रहे। तो मेरे को ऐसा था, मैंने बोला अभी नई कंपनी है, उसमें क्या काम करने का, पुरानी कंपनी है उसमें काम करेंगे। तो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। तो हुआ ये कि मैंने ध्यान नहीं दिया ई बायोटोरियम कंपनी में। योगेश भी ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर हुआ ये, मैं तो वो बात को भूल भी चुका था, मैं योगेश भी के घर पे उसी दिन गया, तारीख 9/8/2021 को मैं योगेश भी के घर पे गया और ऐसे बैठा और मेरी मिसेज का फ़ोन आया। बोले अपनी बेटी अंजनी है ना, उनके घर पे बेटे का जन्म हुआ। वो मेरा जो नाती है उसका मैं माधव करके नाम रखा गया और उसका जन्म उस दिन हुआ था। योगेश भी ने मेरे को बताया, बोले भानु भाई देखो आप हमारे घर पे आए और एक अच्छा मैसेज, भाभी जी का फ़ोन आया, एक खुश खबर आई, तो आपको एक कुदरत का कोई संकेत है, ये कंपनी शुरू करो। और ऑलरेडी आप इसमें हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो, आप जिद्दी आदमी हो, वही पकड़ के घूम रहे हो, कितना कमा रहे हो मेरे को मालूम नहीं है। तब मैं योगेश भी को ये जो मैंने आपको ये बुक दिखाया ना, वो बुक दिखाने के लिए ही गया था, वट पाड़ने के लिए, क्या बोलते हैं, वट पाड़ने के लिए। तो फिर योगेश भी ने मेरे को बताया, बोले भानु भाई मैं उसको वट पाड़ने गया था, ये बुक है ना, बुक उसको ऐसे फेंका और योगेश भी को बोला देखो हमारा मोदी केयर में इतना है, हमारा इतना ग्रुप है, हमारा इतना टीम है, हम इतना पैसा कमा रहे हैं। चाय पिया, नाश्ता किया और हम हमारे गुण गाने लगे। मैं योगेश भी से हर तरफ से ज़्यादा था, क्योंकि तब योगेश भी के पास एक गाड़ी थी, मेरे पास 2 गाड़ी थी, मेरे पास 2 ऑफिस थी, घर का कोई टेंशन नहीं था इनकम का, क्योंकि भाड़े का इनकम है और बहुत सारे इनकम थे, तो घर का कोई टेंशन नहीं था। योगेश भी को तो सब टेंशन था। तो हमने सोचा कि यार हम तो अच्छा कर सकते हैं। फिर मेरे को योगेश भी ने मेरे को बताया, बोले भानु भाई आप उसमें से कितना कमाते हो। तो मैं जब 10-12 हज़ार रुपया 15 हज़ार रुपया उसमें से कमाता था मोदी केयर में से, क्योंकि मैंने योगेश भी को बोला 25-30 हज़ार रुपया आता है। मैं झूठ बोला, लेकिन अंदर क्या बोलता था, क्या कमाता था वो मैं जानता था। योगेश भी ने मेरे को अपना बैंक का स्टेटमेंट दिखाया, बोले भानु भाई मैंने 8 महीना हुआ और अभी तक मैंने 15 लाख रुपया इनकम किया। तो मैं इनकम के पर्पज से मोदी केयर में आया था, क्योंकि जो मेरे सीनियर थे बंशीधर चौधरी साहब, उन्होंने भी मेरे को बताया था, बोले भानु भाई 15-20 हज़ार रुपये मैं कमाता हूँ। तो मैंने उनका बातें मान के मैंने शुरू किया था। लेकिन आने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि 25 हज़ार तो नहीं कमा रहे, 4 से 5 हज़ार रुपये कमाते मोदी केयर में से। दोस्त था, बात पर विश्वास कर लिया और काम शुरू कर दिया था। तो वहाँ जो मैंने गलती किया था ना, वो मैं इसमें करना नहीं चाहता था। मैंने योगेश भी को बोला भाई ऐसे आपको नहीं मानूंगा, मेरे को आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा।
योगेश भी ने मेरे को अपना बैंक का स्टेटमेंट दिखाया। बोले देखो भानु भाई, ये आया, ये तारीख को इतना है, ये तारीख को इतना आया। वो 15 लाख रुपया कमाया, वो मैंने देखा। अच्छा तो पैसा तो आया। ज्वाइनिंग तारीख भी देखा, 4 दिसंबर में उन्होंने शुरू किया था। और मैंने बोला भानु भाई मेरे को बोलो करो यार, ऑलरेडी आप हो इसमें लेकिन ध्यान नहीं देते हो। चलो मैंने बोला शुरू कर देते, उसमें क्या है। तो मैंने तो योगेश भी को 1000 रुपये का मोदी केयर का माल दिया और 24,600 का मैं माल लेके आ गया। तब मैंने योगेश भी की एक शर्त रखा था। आज वो शर्त मैं याद करता हूँ तो मेरे को हंसी आती है। बोला योगेश भी मैं ज्वाइनिंग तो ले लेता हूँ, लेकिन आपको मैंने ये ज्वाइनिंग लिया है ना, किसी को बोलना नहीं है। योगेश भी बोले नहीं बोलूँगा, जब तक आप नहीं बोलोगे, जब तक मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि भानु मैंने इसमें ज्वाइनिंग लिया है। क्योंकि मेरा तब मोदी केयर कंपनी में 1200 लोगों का टीम था। 1200 लोग मेरे विश्वास से इस कंपनी में आए थे। योगेश भी ने मेरे को 4 सवाल पूछे थे, वो सवाल ने मेरे को हिला दिया। 4 सवाल ऐसे थे, मेरे को बोले भानु भाई 1200 लोग आपकी टीम में तो है, लेकिन उसमें से कितने लोग रीपरचेज करते, यानी कि हर महीने परचेज करते, ऐसे लोग मेरे को बताओ। तो 1200 लोगों में से 12 लोग नहीं थे कि जो लोग हर महीने परचेज करते हो। और रीपरचेज प्लान तो आप जानते ही हो, हर आदमी रीपरचेज करता नहीं है, उसको बोलना पड़ता है। आजा 10 तारीख आएगी, ज्वाइनिंग ले ले, परचेज कर ले, ये कर ले, वो कर ले। 50-60 लोग परचेज तो करते थे, लेकिन बाकी के लोगों को हम प्रेशर से करवाते थे। 10 से 12 लोग थे जो अपने आप खरीदी करते थे, बाकी के लोगों को हमको ज़बरदस्ती खरीदी करवाना पड़ता था। ये बात तो मैं अंदर से जान गया था। दूसरा योगेश भी का सवाल था, बोले भानु भाई 10-15 हज़ार रुपये आप जो भी कमाते हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है मोदी केयर में से, लेकिन आपके नीचे वाले लोग कमाते। तो मेरा सवाल था नो, क्योंकि 15-20 हज़ार मैं तो कमाता था, लोग नहीं कमा रहे थे। तीसरा योगेश भी का सवाल था, मेरे को बोले भानु भाई आपको अगर 10-15 हज़ार रुपये हर महीने का मिलेगा तो मोदी केयर में चलेगा, लेकिन आपके रूम में ऐसे कैसे सारे लोग हैं जिसको इसमें गुजारा चलेगा। मेरे को बोले आपको भाड़े का और बहुत सारे बिजनेस है, तो आपको तो इनकम है, बच्चों की शादी हो गई है, अब अभी रिटायर लाइफ हो, लेकिन 10-15 हज़ार में लोगों के घर नहीं चलते भानु भाई, महंगाई मार देती है। ये बात भी सही थी। तीसरी बात, चौथी बात ये थी कि मीटिंग में जाने का, लोगों को बुलाने का, डेवलप करने का, दौड़ने का, उसमें बहुत सारे खर्चे लगते हैं। तो वो खर्चा हम कहाँ से पूरा करेंगे, ये भी टेंशन था। तो मैं हिल गया पूरा और मैंने ज्वाइनिंग ले लिया। योगेश भी को पैसा भी दे दिया, घर पे आया। तारीख थी 9/8/2021। साहब मैं आपको बोलूँ, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। प्रोडक्ट तो लेके आ गया था, प्रोडक्ट गाड़ी में पड़ी थी। रात को मिसेज बोलती थी सो जाओ ना, नींद क्यों नहीं आ रही है। मैंने बोला अभी तुम्हारे को मालूम नहीं पड़ेगा, बाद में मालूम पड़ेगा। क्योंकि मोदी केयर में मैं काम करता था, तो अगर मैं मेरे घर में साबु, शैम्पू, पेट, धनिया, जीरा, हरदा, मैंने सब घर वाले को वार्निंग दिया था आपको कोई सामान बाहर से लाने का नहीं। मेरा पूरा घर का सामान मैं इसका ही, मोदी केयर का ही यूज़ करता था, क्योंकि वो हमको सिखाया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट खुद को यूज़ करना पड़ता है। तो हम यूज़ करते थे, मैं लोगों को यही बोलते थे। और आज भी मैं मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, और आज भी मेरा मोदी केयर में ज्वाइनिंग है, लेकिन इनकम नहीं आती, ये बात फैक्ट है। प्रोडक्ट अच्छी है, वो बात भी सही है। हर महीने परचेज करेंगे तो प्रोडक्ट सस्ती पड़ती है, ये बात भी सच है, लेकिन मेरी इनकम उसमें से नहीं आ रही थी। तो मैं क्या, कभी घर में, हमारे घर में कोई गलती से कोई दूसरी कोई कंपनी का साबुन ला दिया, यानी कि वो लक्स का साबुन लाया या निरमा का साबुन लाया या बाहर से कोई तेल ला दिया, तो मेरे घर में झगड़ा हो जाता था, भाई तुमने बाहर का सामान क्यों लाया, तुमको यही प्रोडक्ट यूज़ करना था ना। इतना मैंने अच्छा माहौल बना के रखा था, इतना मेरे घर वाले को मैंने बांध के रखा था। अब समझ लो मेरे घर वाले को इतना बांध के रखा होगा, तो मेरी टीम को मैंने कितने बांध के रखा होगा। कई लोग मेरे साथ अपने बड़े बड़े सपने लेके आए थे,
लेकिन मेरा इनकम तो आ रहा था, टीम का इनकम नहीं आ रहा था। उसकी वजह से मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। कभी 1200 लोग जो मेरी टीम में आए हैं, अब उसको मैं क्या बताऊंगा कि मोदी केयर छोड़ दो और इसमें आ जाओ, मोदी केयर गलत है और ये सही है, ऐसा बोलो? मोदी केयर अपनी जगह पे सही है। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और ये अनुभव आपको काम लगेगा। अगर कोई अच्छी टीम है, उसको डाइवर्ट कैसे करने का, उसका भी मैं इसमें आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरी जो टीम में मेरे लीडर थे, मेरे सीनियर थे, वो लोगों को मैंने अपने ग्रुप से निकाला, आउट ऑफ किया। फिर मैंने एक अच्छा मैसेज बनाया कि भैया अभी मोदी केयर कंपनी चालू है, मैं मोदी केयर कंपनी का काम करता हूँ और अभी मेरे को यही बायो टूरिज्म कंपनी अच्छी लगी है और मैंने इसमें योगेश भी का इनकम देखा है। और हमारी जो मोदी केयर कंपनी है उसका साबु शैम्पू प्रोडक्ट है और ये कंपनी का प्रोडक्ट है ई बायो टूरिज्म का गद्दा, मैट्रेस वाला गद्दा, एक ही प्रोडक्ट है और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। तो हम मोदी केयर भी कर सकते हैं और ई बायो टूरिज्म भी कर सकते हैं। और मैं करने वाला हूँ, मैंने योगेश भी का इनकम देखा है, इसीलिए मैं करने वाला हूँ। और आपको अगर मोदी केयर करना है तो भी मेरा सपोर्ट रहेगा और ई बायो टूरिज्म करना है तो भी मेरा सपोर्ट रहेगा। और प्रोडक्ट लेते हुए ऐसे फोटो पाड़ के मैंने अपने ग्रुप में सबको बता दिया, सभी लोगों को बता दिया कि जिसको जिसको जुड़ना है वो आ जाओ। जो पहले आएगा वो पहले आएगा, बाद में आएगा वो बाद में आएगा। पैसे का टेंशन मत करो, ज्वाइनिंग तो फ्री में है। जैसे जैसे कैटेगरी वैसे मैं सबको ज्वाइन करूँगा और आपकी डाउनलाइन आपकी नीचे आएगी। क्योंकि मोदी केयर में मेरी 400 लेख थी, कितनी 400 लाइन, सॉरी 400 नहीं 40 लोगों को मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था। और यहाँ तो मेरे को 4 लाइन ही चलानी थी। मैंने 3 कोड लिए थे, ई बायो टूरिज्म कंपनी में मैंने 3 कोड लिए थे। तो यहाँ तो मेरे को 4 लाइन ही चलानी थी। और ऑलरेडी मोदी केयर में मेरी 40 लोगों का टीम तो था ही, 40 अलग अलग लेख थे मेरे। तो मैंने मैसेज छोड़ दिया, अपने सीनियर को ऑफिस भी बुला लिया समझाने के लिए, क्योंकि मेरे को समझाना भी नहीं आता था, डेमो करना भी नहीं आता था, प्लान समझाना नहीं आता था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ योगेश भी ठक्कर साहब का, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया और मेरा काम शुरू हो गया। फिर मैंने सब लोगों को यहाँ बुलाया, सब लोग आए। जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे मैंने सबका ज्वाइनिंग किया और उसको लेफ़्ट राइट सेट करते रहा। उनका भी मैचिंग हुआ, मेरा भी मैचिंग हुआ, वो भी कमाए, मैं भी कमाया। और मैं इसमें आया था पैसा देख के, लेकिन फ़ायदा हुआ मैं आपको बताऊँ प्रोडक्ट का। इससे पहले मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है। मैं पिछले 15 साल से पार्टियों पे सोता था कि 2001, 2, 3 साल में मैंने ट्रैक्टर 91-92 में मैं जब 10वीं क्लास में फेल हुआ था तो पिताजी ने मेरे को पनिशमेंट दिया था, बोले तेरे को ट्रैक्टर चलाना है। तो ट्रैक्टर भी चलाते थे और ये भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। तो मेरे को कमर में दर्द बहुत रहता था। मैं पिछले 15 साल से पार्टी पे ही सोता था। ये प्रोडक्ट यूज़ करने से 3 महीने के बाद मेरा कमर का दर्द ख़त्म हो गया। मेरी मिसेज को चक्कर मर जाता, यानी कि सुबह में उठे ना तो तुरंत चल नहीं पाती थी। उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और 14 महीने के बाद मेरी मिसेज को ये रिजल्ट मिला कि उनके बाल भी बढ़ने लगे, उनके बाल कमर तक आ गए, कमर से भी नीचे आ गए। तो प्रोडक्ट तो है, पावरफुल है, क्योंकि प्रोडक्ट अपना रूट कोस्ट पे काम करता है। प्रोडक्ट पावरफुल था, हमको रिजल्ट मिला, बालों में रिजल्ट मिला। 14 महीना हो गया और इसमें सब रिजल्ट मिला। फिर धीरे धीरे हमने लोगों को बताना शुरू किया, लोग आते गए, लोग जुड़ते गए और हमारा कारवा बनता गया। इसमें बीच में मैं आपको बात करूं, पिछले साल का मैं आपको कैलेंडर अभी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो धंधा डेवलप करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, एक ऐसा पोस्टर बना देते हैं, ऐसा पोस्टर बना के धंधा करते हैं ताकि सब लोग डेवलप हो जाए। जो यहाँ
समझ लो मेरी टीम में कोई और लोग हैं तो इसको ऐसा पोस्टर बनाते, ये कोरा पोस्टर है, इसमें मोबाइल नंबर जो आता है ना वो सामने वाला जिसको देते हैं उसका नंबर डाल देने का, ऐसा कोरा पोस्टर, ऐसा 100 रुपये में हम सबको पोस्टर देते हैं। फिर मैंने ऐसे बैनर बनाए हुए हैं, देखो धंधा डेवलप करने के लिए, ये ब्रोशर है कि ब्रोशर नहीं होगा तो धंधा नहीं होगा। फिर पिछले साल देखो, ये 2022 का कैलेंडर है, आप देख सकते हो 2022 का कैलेंडर है ये, और ये मेरा 2 जगह ऑफिस है, आप देख सकते हो, ये 2 ऑफिस है, ये 3 बेटों का मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, मेरा बेटे का नंबर है, बलराम का, ये परेश का नंबर है। और पिछले साल देखो मैं 3 जगह पे काम करता था, कैंगन का काम करता था, कैंगन का मशीन बहुत अच्छा आता है, लेकिन लोग ले नहीं पाते थे, महंगा पड़ता था, उसमें भी हमने मेहनत किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला हमको। फिर मोदी केयर में भी बहुत काम किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, और इसमें देखो अच्छी इनकम कर रहे हैं, और ये अभी आज तक का है। और देखो ये साल का अभी 2023 में अभी मेरा विज़न क्लियर हो गया है, अभी मेरे को ई बायोटोरियम कंपनी का ही काम करना है, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है भानु भाई भरवाड़, और आप लोगों के सहयोग से 1 लाख लोगों ने मेरा ये वीडियो देखे हुए, और मेरा दोनों ऑफिस है, दोनों ऑफिस का आप देख सकते हो, एड्रेस भी लिखा हुआ है। और अभी देखो कमाल की बात तो ये है, देखो ये अभी सब निकल गया, ये अपना ई बायोटोरियम का ही आ गया, और अभी ई बायोटोरियम में ही मेरे को अपना कैरियर बनाना है, और इसमें सब लिखा हुआ है, आयुष मंत्रालय ने प्रमाणित किया है, नो बॉस नो लॉस का बिजनेस है, और आओ साथ में मिलकर काम करेंगे। ऐसे मैंने कैलेंडर बनाए हुए हैं, देखो हर महीने का आता है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, और ऐसे कैलेंडर बनाए हुए। धंधा डेवलप करने के लिए सब करना पड़ता है, ये उसका सिस्टम है। तो ऐसे ऐसे हमने धंधे शुरू किए और आज हमको सफलता मिली। ये सारी प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो, हमको सफलता मिली। बराबर, तो काम तो करना पड़ता है, काम करे बिना कहीं भी पैसा नहीं मिलता है। और अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस ई बायोटोरियम कंपनी में है। मैंने ये ट्रेनिंग भी अटेंड किया था MSME का, और इसमें मेरे को रिजल्ट में ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये सागर जोशी साहब, उनके हाथों से हमने सर्टिफिकेट लिया था। और एक बार सागर जोशी साहब के लिए ताली हो जाए, क्योंकि सागर जोशी साहब ने हमारी लाइफ को चेंज किया, और आज हमने 29 लाख रुपया कमाया। साहब, मैंने इतना सारा पैसा किसी भी कंपनी में नहीं कमाया था, बहुत सारी कंपनी में काम किया था, लेकिन मैंने इसमें जो पैसा कमाया ना, वो किसी में भी नहीं कमाया। मैंने भी, मेरे सीनियर योगेश भी, वो भी 35 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते थे। उन्होंने भी अपनी लाइफ में, वो 35-40 साल से उन्होंने नेटवर्क का काम किया है, लेकिन उन्होंने भी कभी ई बायोटोरियम में जो इनकम किया है ना, उतना इनकम कभी भी नहीं किया है। उनके जो सीनियर है धर्मांगी पंड्या, उन्होंने भी अच्छा इनकम किया, और वो भी 2.5-3 लाख रुपया कमाए अभी तक। लेकिन वो भी बोलते हैं कि भानु भाई, हमने जो इसमें इनकम किया ना ई बायोटोरियम में, तो 30 साल के तजुर्बे से हमने भी इतना इनकम नहीं किया। उससे भी जो ऊपर है मितेश मेहता साहब, जो अभी 8 करोड़ रुपया कमाया। मितेश मेहता साहब पीयरलेस में से मार्केटिंग में थे, यानी कि लगभग 30-35 साल का उनके पास तजुर्बा था नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन उन्होंने 8 करोड़ रुपया पहली बार कमाए। उर्मिल सोनी साहब है जो 2.5 करोड़ रुपया कमाए, वो भी अब कभी हम मिलते तो बातचीत करते रहते थे, वो लोग भी यही बोलते, भानु भाई इतना सारा पैसा हमने पहली बार कमाया। नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता था कि पैसा कमाया जाता था, पैसा कमाया जाता है, लेकिन आता नहीं था। ऐसी पहली कंपनी है ई बायोटोरियम कंपनी, जो इतना फास्ट पैसा दे रही है, इतना अच्छा पैसा दे रही है, और दिल से पैसा दे रही है। दिन में 2 बार पे आउट आता है, आपको मालूम है सब। 12 बजे क्लोजिंग होता है, और 4 बजे 5 बजे खाते में पैसा आ जाता है। कंपनी का सिस्टम बहुत पावरफुल है। अहमदाबाद में गुरुवार को मणिनगर में मीटिंग रहता है, रविवार को अंजनी 4 रास्ता मीटिंग रहता है, और शनिवार को बावला में मीटिंग रहता है, मंगलवार को धोलका में मीटिंग रहता है, और रोज झूम में तो मीटिंग रहता ही है 9 बजे और 4 बजे। सुबह में 6 बजे ट्रेनिंग रहता है अनिल जैन साहब का।
फिर 8:15 पे उर्मिल सोनी साहब का ट्रेनिंग रहता है झुंड में। तो ऐसी अच्छी हमको सपोर्ट सिस्टम इसमें मिल रही है। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत पावरफुल है, प्रोडक्ट भी ज़बरदस्त है, इनकम भी पा रहे, हम भी पा रहे, हमारी टीम में भी लोग पा रहे। आज मैंने तो पैसा कमाया, लेकिन मेरी टीम में कोई 17 लाख कमाया, कोई 18 लाख कमाया, कोई 15 लाख कमाया, कोई 4 लाख कमाया, कोई 7 लाख कमाया, कोई 2 लाख कमाया, कोई 500 भी कमाया। बहुत सारे लोग कमाए। आज मेरी टीम में 1800 लोगों का टीम है, लेकिन वो 1800 लोगों की वजह से जो प्रोडक्ट 1800 लोगों के घर पे गया, तो किसी के घर पे डायबिटीज़ की गोली बंद हो गई, किसी को बीपी का प्रॉब्लम सोल्व हो गया, किसी को नींद नहीं आती थी वो प्रॉब्लम सोल्व हो गया, किसी को पूरी बॉडी में थकान रहती थी वो भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया, किसी को इनकम नहीं आती थी इनकम भी आने लगी। यानी कि कर भला तो हो भला। आज लोग भी कमा रहे हैं और हम भी कमा रहे। आज हमको रिस्पेक्ट दे रहे, लोग मान सम्मान दे रहे। क्योंकि पहले जो हम कंपनी में काम करते थे, मेरा 1200 लोगों का टीम था, लोगों का इनकम नहीं आता था, लोगों को मैं परचेज करने बोलता था, परचेज नहीं करते थे। आज देखो हम लोगों को फ़ोन करते, भाई सूरत जाने का है, 500 रुपया टिकट है, और आने जाने का 1000-2000 का खर्चा लगेगा, कितने लोग आने के लिए तैयार है, तो गाड़ी हाउसफुल हो जाती है। ये वजह है पैसा आने की, ये वजह है लोग पैसा कमा रहे, पैसे में पावर है। आज लोगों के घर पे पहले जाते थे तो हमको खाली चाय मिलती थी, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे जाते थे पहले हम, तो चाय मिलती थी, प्यार मिलता था, लेकिन दिल में दर्द रहता था उसको, क्योंकि उसको पैसा नहीं आता था। आज हम जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे, तो हम चाय मिलती है, नाश्ता भी मिलता है, बोलते साहब यहाँ 2 दिन रुक जाओ, यहाँ 2 दिन रुक जाओ और रुको यहाँ, ऐसा बोलते। क्योंकि आज वो लोग पैसा कमाए, उसके परिवार के बच्चे भी पैसे कमाए, तो हमको रिस्पेक्ट मिलती है, सम्मान मिलता है, अवकार मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट खुद यूज किया। 4 प्रोडक्ट आपको यूज करना है। पानी का बोतल का देखो, बोतल का कवर है, ये बोतल इसका कवर ऐसे लगा देना है और ऐसे बेल्ट बांध के रखना है। फिर देखो मेरी ये सीट है, मैं कुर्सी पे बैठता हूँ ना, तो इसको देख रहे हो आप, इसको ऐसे नीचे बिछा कर ही बैठता हूँ। ये मेरा कुर्सी है, इसे लगा के रखा हुआ है मैंने, तो इसको बिछा के ही बैठता हूँ। मेरी गाड़ी है, गाड़ी में भी मैंने लगा के रखा हुआ है। घर पे भी जो मेरा बेडरेस्ट आपने देखा हुआ है, गद्दा 5.5 बाई 6 का, उसमें बिछा के रखा है। मेरे 6 बच्चे 6 बच्चे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। मेरे पिताजी यूज़ करते हैं, मेरी मम्मी भी यूज़ करती है। तो हमको पहले खुद यूज़ करना है, फिर लोगों को बोलना है, क्योंकि ये सच बोलने का धंधा है। आप सच बोलोगे तो लोगों प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, सामने वाले को मालूम पड़ जाता है कि आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो या नहीं करते हो। प्रोडक्ट पावरफुल है, प्लान पावरफुल है, सागर जोशी साहब पावरफुल है, हमारे सीनियर लोग सब पावरफुल है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर स्नेह देसाई साहब वो भी पावरफुल है। तो सब लोगों का पावर मिलने से ही देखो इंडिया में भी कंपनी अभी आने वाले दिनों में अमेरिका, नेपाल, ऐसी बहुत सारी जगह पे कंपनी जा रही है और बहुत अच्छा इनकम कर रही है। अगर आपको सफलता पाना है, ई बायोटोरियम में पैसा कमाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत करे बिना कोई चारा नहीं है। आपको जिसने ये वीडियो भेजा है वो भाई हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, वो हमारे साथ में है, तो उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा, हमारा भी सपोर्ट मिलेगा। अब उनका कांटेक्ट करो, हमारा कांटेक्ट करो, सपोर्ट हमेशा रहेगा। लेकिन आप जिसके साथ आए हो ना, उसके साथ ही काम करना। अभी 4 दिन पहले मैंने ज्योति बहन को फ़ोन किया था, जिन्होंने मेरे को पहली बार ई बायोटोरियम का प्लान बताया था। मैंने पूछा ज्योति बहन कैसे हो, बोलो भैया मजे में, कैसा कामकाज कैसा चल रहा है ई बायोटोरियम का। बोले नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। कितना इनकम किया?
ज्योतिबेन मेरे को बोले, भानु भैया मैंने अभी तक 15,000 रुपये इनकम किया। उनको भी 15 महीना हो गया, मेरे को भी 15 महीना हुआ। उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया था, लेकिन उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उनके जो भी सीनियर हो गए वो मेरे को मालूम नहीं है। तो आज मैंने 29 लाख रुपया कमाया। मैंने जब शुरू किया था, योगेश भी 15 लाख पे थे, आज उन्होंने 1,08,000 रुपया कमाया। मैंने जब शुरू किया था, धर्मांग पंड्या तब 40 लाख पे थे, आज धर्मांग पंड्या 2.5 करोड़ पे पहुंच गए। मैंने जब शुरू किया था, मितेश मेहता साहब 1.5 करोड़ पे थे, आज मितेश मेहता 8 करोड़ पे पहुंच गए। कहने का मतलब क्या है, हम कहाँ चले जहाँ सफल लोग थे, जहाँ सक्सेसफुल लोग थे, जहाँ लोगों ने पैसा कमाया था। तो आपको भी अगर पैसा कमाना है ना, तो आप उसके साथ जुड़ो जो आदमी खुद सक्सेसफुल है, जो अपनी लाइफ में सक्सेस है, क्योंकि वही आपको समझा सकता है कि इसमें किस तरह से सफल हुआ जाता है। ज्योतिबेन का ज्वाइनिंग से मेरे पुराना था, उन्होंने मेरे को समझाया भी था, लेकिन उन्होंने इनकम नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उसका विजन क्लियर नहीं था, उसके सीनियर का भी विजन क्लियर नहीं था। करने के लिए कर लिया था, लेने के लिए ले लिया था, प्रोडक्ट ले लिया था, कोई आया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। वो अहमदाबाद की है, लेकिन आज भी उसको मालूम नहीं है अहमदाबाद में कहाँ मीटिंग होता है, क्योंकि वो सिस्टम में नहीं है। अगर आपको इसमें सफल होना है तो सिस्टम में रहना पड़ेगा, कम्युनिटी मीटिंग में जाना पड़ेगा, जूम मीटिंग में जाना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे रेलवे ट्रैक होती है ना, तो उसका वजन कितना होता है? बहुत सारा वजन होता है। उसकी ताकत कितनी होती है? बहुत सारी होती है। लेकिन रेलवे ट्रैक तभी काम कर सकती है जब पटरी पे रहती है। अगर वो पटरी से नीचे उतर जावे ना, तो रेलवे चल नहीं पाएगी, पैसेंजर अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो ट्रैक से उतर गई है। आपको भी अगर ई बायोटोरियम कंपनी में, या भी आप जो भी कंपनी में काम करते हो, वहाँ करो। हर एक कंपनी अपनी जगह पे सही होती है, कोई कंपनी गलत नहीं होती। बहुत सारी कंपनी है, आने वाले दिवसों में ऐसी बहुत सारी कंपनी आएगी। अगर आपको उसमें पैसा कमाना है तो आपका कंपनी का जो भी सिस्टम है, जैसे संडे का, जैसे वीकली एक मीटिंग होता है तो मीटिंग में जाया करो, जूम मीटिंग में बैठा करो, खुद प्रोडक्ट 100% यूज किया करो। अपना लिस्ट बनाओ, पूरा लिस्ट बना लो, किसको किसको जोड़ना चाहते हो, किसको किसको लाना चाहते हो। फिर ये नक्की मत करो कि इनको लाना ही है, ये आएगा ही और ये आना ही चाहिए, ऐसा मत रखो। आएगा तो भी ठीक, ना आएगा तो भी ठीक। वो हाँ बोले तो भी ठीक और ना बोले तो भी ठीक। वो प्रोडक्ट लेवे तो भी ठीक और ना लेवे तो भी ठीक। हमारा काम है उसको हमारा प्रोडक्ट दिखाना, हमारा इनकम दिखाना, हमारा पर्पस दिखाना। मैंने अभी आपको क्या दिखाया, मेरे को बताओ। हमारा प्रोडक्ट दिखाया, मैं क्या करने वाला हूँ वो दिखाया, और मैंने अभी तक क्या किया वो मैंने आपको दिखाया। तो हमको हमारा 100% देना है। अब उसका कितना टका है वो उसको जाने। और इस तरह धीरे धीरे से काम करना है, समझ के काम करना है, मिल के काम करना है और आगे बढ़ना है। आपको भी अगर हमारे साथ आगे बढ़ना हो तो बढ़ सकते हो। हमारा YouTube चैनल है, उसको शेयर करो, सब्सक्राइबर करो, लोगों को बताओ। और देखो, हर कंपनी अपनी जगह पे सही होती है। मोदी केयर अपनी जगह पे सही है, एमवे अपनी जगह पे सही है, वेस्टेज अपनी जगह पे सही है, कैंगन वाटर अपनी जगह पे सही है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको अपने आप को देखना है कि हम कहाँ चल सकते हैं। मैंने कैंगन का मशीन लिया था, बहुत अच्छा पानी आता है, 2.25 लाख का मशीन है। आज भी लोग उसमें से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन मेरा जो सर्कल था ना, वो इतना पैसा निकल पाए ऐसा नहीं था, इसीलिए मैंने कंपनी में काम किया। मोदी केयर अच्छी कंपनी है, लेकिन वो हर महीने परचेज करना पड़ता है। तो आदमी एक बार ले लेगा, 2 बार, हर बार लेगा तो ही उसको प्रोडक्ट 50% में पड़ती है।
एक बार लेगा तो 50% में नहीं पड़ती है। तो लोग समझते नहीं, लोग तुरंत लाभ लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आए और ईश्वर ने हमको प्रोडक्ट कंपनी दिलवाई और उसकी वजह से हमने सफलता पाई और हम सफल हुए। उसकी पीछे वजह सबसे बड़ी सागर जोशी साहब है, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया, पॉजिटिव सिस्टम बनाया, सपोर्ट सिस्टम बनाया। कंपनी का पैसा देने का नीयत अच्छा है और आपको अच्छी इनकम करना है और स्पीड से इनकम करना है तो 3 आईडी ले लेना, खुद के 3 आईडी ले लेना और 3 आईडी से काम करना, तो इनकम आपका फास्ट आएगा, पैसा भी फास्ट आएगा और पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा। और चौथी बात ये है कि आप अपनी बॉम्बे का जो ऑफिस है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑफिस में मुलाकात करवाओ, लोगों को लेके जाओ, उनको दिखाओ कि ये ऑफिस है, यहाँ सागर साहब बैठते हैं, यहाँ अपना माल बनता है, यहाँ हमारा रहने का है, यहाँ खाने का है, सब देखेंगे तो आदमी का थोड़ा विश्वास बढ़ेगा, उसको विश्वास बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसको लगेगा कि नहीं ये बात सही है और हमको सब देखना चाहिए। तो मैंने आपको मेरा अभी तक का तजुर्बा बताया, 47 साल की मेरी कहानी सुनाई। देखो हमारी इस लाइफ में भी प्रॉब्लम बहुत सारे आए, लेकिन हमने क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया। 12वीं क्लास में था, 11वीं में था और ससुराल में जाने का हुआ तो वहाँ रहने चले गए। वहाँ से हमको मार्केटिंग का काम मिला तो मार्केट का काम शुरू कर लिया। हमने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। कंपनी बंद हो गई तो हमने स्वीकार कर लिया भी कंपनी बंद हो गई, लोगों का पैसा गया। सहारा में आए, LIC में आए, हमने हमारी सारी कहानी सुनाई। मैं आशा रखता हूँ मेरी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो मेरे साथ ऐसे बहुत सारी कंपनियों में काम किया हुआ है, तो आपको भी थोड़ा अनुभव अपने को मिलेगा। तो अभी आने वाले दिनों में हमको भी आगे बढ़ना है और सब लोगों को बढ़ाना है। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा देखोगे समझोगे तो आपको भी काम लगेगा, हमको भी काम लगेगा और आप भी हमसे भी ज़्यादा अच्छी इनकम करो और आगे बढ़ो और बढ़ते ही रहो, सोच आपकी है। मैं आपको एक लास्ट में कहानी सुनाऊंगा कि हमने ये वीडियो के माध्यम से आपके अंदर एक आशा का किरण जगाया है। एक टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन आज हमने करोड़ों रुपया मार्केटिंग में से ही कमाए, बोल बच्चन से कमाए। किसी भी प्रोडक्ट का हमने मार्केटिंग किया, ज़मीन का भी मार्केटिंग किया, साबु शैम्पू का भी मार्केटिंग किया, गद्दे का भी मार्केटिंग किया, बर्तन का भी मार्केटिंग किया, सब मार्केटिंग में। हमने नौकरी नहीं किया, बस करोड़ों रुपये बनाए। मैं चाहता हूँ, हम भरवाड़ है, मैं चाहता हूँ हमारे भरवाड़ समाज के लोग भी इसमें आवे, कि वो लोगों को मार्केटिंग अच्छा नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है लोगों की दाढ़ी में हाथ डालने का। तो भैया ऐसा नहीं है, हम सामने वाले को धंधा रोजगार देते हैं। ये महंगाई के ज़माने में, ये कोरोना काल में लोगों को धंधा रोजगार देना ना, ये बड़ी बात है। आज हम लोगों को अच्छा हेल्थ देते हैं, अच्छा वेल्थ, अच्छा पैसा कमाने का रास्ता दिखाते हैं और मान सम्मान भी देता है। देखो हमारे पास तीनों लोग हैं, हम तीनों चीज़ आज मेरे को कमर में दर्द खत्म हो गया, आज मेरा इनकम आ रहा है और आज हम कहीं भी जाते तो लोग हमारा मान सम्मान करते। अभी हम सूरत गए थे, सूरत का भाड़ा हमने होटल में भर दिया था, लेकिन हमारे वहाँ एक अहमदाबाद के भाई मिल गए जिसको हम ज़िंदगी में कभी मिले ही नहीं थे। हम 5 लोग गए थे, तो भाई ने हमको जाने नहीं दिया होटल में। बोले नहीं, आपको वहाँ जाना नहीं है, आपको हमारे घर पे रहना है, यहाँ रुकना है, यहाँ खाना है, यहाँ आराम से रोना है, फिर जाना है। तो इतना प्यार मिलता है हमको इस धंधे के अंदर, लोग मान देते हैं, सम्मान देते हैं, बराबर। तो अच्छा हेल्थ मिलता है, अच्छा वेल्थ मिलता है और अच्छा सम्मान मिलता है। तीनों चीज़ अगर आपको पाना है या लोगों को देना चाहते हो, आप यहाँ आ जाओ। कंपनी आपका इंतज़ार कर रही है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी टीम के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में मिलके कमाएंगे। हमने ये कोशिश किया है आपके अंदर एक अच्छा पैसा कमाने का रास्ता बताने का। उसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा कि एक गांव था, एक गांव में एक बाबा जी आए थे। वो बाबा जी क्या थे, सब लोगों का सॉल्यूशन देते थे।
कोई बोले मेरे को ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देते थे, कोई बोले मेरे को बच्चे नहीं हो रहे तो उसका सॉल्यूशन देते थे, कोई बोले मेरे ज़मीन को ले गया तो उसका सॉल्यूशन देते थे। तो ऐसे अच्छे बाबा जी हैं तो सबके जो प्रॉब्लम थे उनका समाधान देते थे। तब दो छोकरे अनाड़ी आए और दोनों ने बोला कि बाबा जी हर चीज़ सही बोलते थे, अपने बाबा को झूठा पाड़ देंगे। बोले कैसे करेंगे? तो बोले हमें ऐसा करके वो हाथ में मक्खी ले लेंगे, मक्खी है ना छोटी सी, मुट्ठी में आ जाती है। फिर बाबा को पूछेंगे ऐसे हाथ रख के पीछे कि बाबा जी ये हमारे हाथ में क्या है, ये आप बताओ, और वो जिंदा है या मुर्दा है ये बताओ। 2 सवाल बाबा जी को पूछेंगे। अगर बाबा जी ऐसा बोलेंगे कि ये जिंदा है तो हम थोड़ा, जब मुट्ठी जो बाबा जी बोलेंगे कि हाँ आपके हाथ में जो भी है वो जिंदा है, तो हम मुट्ठी वैसे दबा देंगे तो मक्खी वो मर जाएगी। बाबा जी को बोलेंगे अभी आपने तो जिंदा बोला था, मक्खी तो मर गई, आप झूठ बोलते हो। और बाबा जी ऐसा बोलेंगे कि वो जीवित है, सॉरी, बाबा जी अगर ऐसा बोलेंगे कि वो मर गई है तो हम उसको खुला छोड़ देंगे तो मक्खी उड़ जाएगी। बोलेंगे बाबा आप झूठ बोल रहे हो, मक्खी तो जिंदा थी। और बाबा भी बोलेंगे मर गई है तो उसको जिंदा छोड़ेंगे, और जिंदा है बोलेंगे तो मर गई है उसको दबा के मार देंगे। यानी कि हमको किसी भी तरह बाबा को झूठा पाड़ना है। तो दोनों छोकरे गए और बाबा जी को ऐसे हाथ मक्खी में लेके गए, मक्खी जिंदा थी, हाथ में ऐसे बंद थी और पीछे हाथ रखा था। बाबा जी को बोला बाबा जी हमारे हाथ में क्या है ये आप बताओ, और वो जिंदा है या मुर्दा है वो आप बताओ। बाबा जी ने बोला कि आपके हाथ में कोई जीव है, छोटी सी जान है, नन्ही सी जान है, वो आपके हाथों में है, और वो जिंदा है या मुर्दा है उसको तय करना आपके हाथ में है। समझ गए? उसको जिंदा रखना या मार देना वो आपके हाथ में है। उसी तरह हमने आपके दिल के अंदर मार्केटिंग के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, ई-बायोटूरिज्म के प्रति, एक पैसा कमाने की, एक अच्छी इनकम करने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच हमने आपको दिया है। ये जीव दिया है आपको, लेकिन उस जीव को जिंदा रखना या मार देना आपके हाथ में है। हम तो हमारा प्रयास करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, समझाएंगे, करना नहीं करना आपकी मर्जी की बात है। आप अपनी मर्जी के स्वतंत्र मालिक हैं। पैसा तो है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे, आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग पैसा कमाएंगे, रास्ता तो चलेगा। चलना नहीं चलना आपकी और हमारी मर्जी की बात है। ओके, बहुत टाइम हो गया, अच्छा वीडियो हो गया। मैंने भी अपना 100% देने का कोशिश किया है, अपनी लाइफ की स्टोरी समझाने के लिए, बताने के लिए, और मैं चाहता हूँ इसमें से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको कुछ जाने हैं तो मेरे को कमेंट्स में कुछ लिखना कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी मेरे को लिखना कि हमको ये अच्छा नहीं लगा, ताकि हमको जानकारी मिले और वीडियो हमको बनाने का थोड़ा मालूम भी पड़े, क्योंकि आज भी हम सीख ही रहे हैं, समझ भी रहे हैं। आज हमने भी इस वीडियो में कहीं गलतियाँ किया होगा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन हमने हमारा 100% देने का सोचा है। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आप आ जाओ, साथ में मिलके काम करेंगे। आपको जिसने वीडियो भेजा है उसका कांटेक्ट करना, हमारा कांटेक्ट करना, और साथ में मिलके काम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।